श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है बलराम जयंती महामहोत्सव के इस कथा श्रृंखला में। आज आपका स्वागत है। आज शाम को बलराम जी की वृंदावन लीला का वर्णन करेंगे और कल सवेरे भी बलराम की लीला का वर्णन करेंगे भागवत क्लास में, और शाम को भी बलराम के जन्म की लीला का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। तो वृंदावन धाम में बलराम जी के बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर। तो हम शुरुआत उनसे करेंगे। सबसे बड़ा मंदिर और केवल बलराम जी का, वो मथुरा में एक जगह है जिसका नाम है दाऊजी। मथुरा के 25 किलोमीटर आगे गोकुल है और वहाँ से आगे 25 किलोमीटर दाऊजी है। और वो को दाऊजी का नाम और भी एक है, बलदेव। उस जगह का नाम ही बलदेव है, उस जगह का नाम ही दाऊजी है। और वो ब्रजभूमि का दक्षिण कोना है, साउथ पेटल ऑफ ब्रजभूमि। और उसमें बलराम जी का बहुत सुंदर मंदिर है। उसमें बलराम जी की जो मूर्ति है वो 6 फीट 6 इंच की है, बहुत विशाल। और उसमें रेवती जी भी उनके साथ में खड़ी है और वो साइड में खड़ी है। ऐसे बलराम जी यहाँ खड़े हैं तो वो इस तरफ देख रही है और इधर खड़ी है उनके राइट हैंड में। और वो बलराम जी कैसे खड़े हैं, एक हाथ ऊपर है और एक हाथ ऐसे छाती के पास है। और ये हाथ में एक चषक है, यानी एक प्याला बोल सकते हैं, लेकिन चषक इज़ वेरी ऑपुलेंट, प्याला इज़ ए ग्लास। तो वो चषक में वारुणी है और एक हाथ ऊपर है, वो सांवला रंग है। बहुत ऐसे लग रहा है कि प्रेम के नशे में। बहुत सुंदर मूर्ति है। वो मूर्ति कृष्ण के प्रपौत्र ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ ने बनाई थी। इसका इतिहास ऐसा है कि कृष्ण का और रुक्मिणी का एक पुत्र है, उसका नाम प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न का पुत्र जो है उसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का पुत्र जो है वो वज्रनाभ। और कृष्ण के होते हुए अनिरुद्ध भी थे। अनिरुद्ध ने कृष्ण को देखा है, क्योंकि कृष्ण उनके हर एक पत्नी के 10 पुत्र हुए। तो 16,108 के कितने हुए? 1,61,080, 161,080। इतने पुत्र केवल कृष्ण के थे। और इतने पुत्रों को, हर एक पुत्र को 10 पुत्र हुए, तो कितने हुए? 161,080। इतने तो केवल पुत्र ही पुत्र, पुत्र और ग्रैंडसन, पुत्र और पौत्र। और उसमें से अनिरुद्ध का एक पुत्र जो है वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को जब भगवान ने परीक्षित को, भगवान की इच्छा से परीक्षित राजा बने,
कब राजा बने? जब वो बाल अवस्था में थे, बहुत छोटे बालक थे। तब कृष्ण भगवान जब ये विश्व को छोड़ के चले गए लीला समाप्त करके, तो छोटे से बालक को ब्राह्मणों के गाइडेंस में सिंहासन पर अभिषेक किया और राजा बना दिया। और जब तक वो बालक था तब ब्राह्मणों ने राज्य चलाया और उसको ट्रेनिंग देके बड़ा हो गया, फिर वो राजा बन गया। जब वो राजा बन गया तो वज्रनाथ भी उसके ही उम्र का था, तो वो बड़े हो गए। तो परीक्षित ने, वो चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के, पृथ्वी के। और उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री बनाता है ना, वैसे उन्होंने ब्रज का राजा बनाया वज्रनाभ को। प्रभु रामचंद्र ने शत्रुघ्न को ब्रज का राजा बनाया था, वैसे ही परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ को, कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन को, ब्रज का राजा बनाया। और प्रभु ने वज्रनाभ को कुछ आदेश दिए थे कैसे ब्रज को संभालना है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि ब्रज को 3 प्रकार से संवारना है। एक, ब्रज के वनों को संवारना है, मेंटेन करना है, क्योंकि ब्रज की लीला मंदिरों में नहीं हुई है, ब्रज की लीला सब वनों में हुई है। टोटल 137 वन है ब्रज में, उसमें कुछ वन है, कुछ उपवन है, कुछ प्रतिवन है और कुछ उपवन है। वन, उपवन, प्रतिवन, आदिवन, ये 4 प्रकार के वन हैं और सब मिलकर होते हैं 137। और उसमें से 12 जो है भगवान को बहुत प्रिय है। 137 में से 108 भगवान को बड़े प्रिय है। 108 में से भगवान को 12 बहुत प्रिय है और 12 में सबसे ज़्यादा प्रिय वृंदावन है। तो ये पूरा जो एरिया है 137 का, उसका राजा बना दिया। और पहला आदेश क्या दिया कि ये जो मेरे वन है जहाँ पर मैंने लीला की है उसको संवारना है। संवारना इज राइट वर्ड। इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं? रेनोवेशन और मेंटेन, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन एक शब्द है संवारना। एक हो गया वन को संवारना है, दूसरा है सरोवरों को संवारना है। सर यानी जलाशय यानी पॉन्ड, उसको कुंड कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, सरोवर कह सकते हैं। वो भगवान की लीला का निदर्शक है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ कृष्णस पास्ट टाइम्स। जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीला किया है उसकी स्मृति में उसके बाद में कुंड बनाए गए हैं। और कुछ लीला भगवान ने उन एग्जिस्टिंग कुंड के ही पास में किए हैं। जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड भगवान ने निर्माण किए हैं, विमल कुंड भगवान ने निर्माण किया है, लेकिन रत्न कुंड, मोती कुंड जो है वो लीला होने के बाद में निर्माण किया गया। लेकिन जलाशय जो है वो हर एक धाम में, हर लीला का एक मेमोरी है। इसलिए धाम यानी 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है भूमि, एक होते हैं जलाशय, एक होते हैं पेड़। वो सब धाम को बनाते हैं, धाम की स्मृति को बनाए रखते हैं। तो उन्होंने बताया एक आपको वनों को संवारना है, आपको एक सरों को यानी सरोवर को संवारना है, और तीसरे आपको विग्रह स्थापन करना है जहाँ जहाँ मैंने लीला किया है। तो ये वज्रदाम ने क्या किया? सभी वनों को, सरों को संवारा, वन, सर और विग्रह। और विग्रह बनाए उन्होंने। मदन मोहन जी का विग्रह बनाया, गोविंद जी का विग्रह बनाया, गोपीनाथ का विग्रह बनाया। इस तरह से ये 3 विग्रह उन्होंने बनाए। साथ साथ और भी कई विग्रह बनाए। उसमें से ये विग्रह है बलदेव जी का, वो स्वयं वज्रनाभ ने बनाकर स्थापित किया है। और भी बहुत सारे विग्रह मैं आपको क्रमशः बताऊंगा उनको। तो ये वज्रनाभ के द्वारा निर्मित है। और ये जगह जो है ये इसके लिए फेमस है कि जब कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़कर जब मथुरा गए, फिर बाद में द्वारका गए, तो गोपियों को, माता पिता को, ग्वाल बालों को, गौवाओं को बहुत याद आई भगवान की। और भगवान के पास द्वारका में रेगुलरली संदेश आते थे कि गोपियाँ व्याकुल है, माता व्याकुल है, गाय व्याकुल है, सब लोग व्याकुल है। तो उन्होंने एक बार बलराम जी को कहा, आप जाओ, मेरा लेटर लेके जाओ और सबको दे देना, माता पिता को, सबको सांत्वना देना, सबके साथ समय बिताना, और फिर मैं उसके बाद बताना कि मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, कुछ राक्षसों को मारना बाकी है, फिर आऊँगा।
इस तरह से जब बलराम आए, बहुत समय बाद, कृष्ण बलराम साथ में गए थे ना, बहुत समय बाद जब साथ में लौट के अकेले लौट के आए तो नंद बाबा को खबर मिल गई थी कि आ रहे हैं, हमारे बड़े भाई बालक आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1,00,000 सुरभि गायों का दूध निकालकर एक कुंड में जमा किया। 100,000 वेटिंग रेडी। और उसके बाद बलराम जी आए तो उन्होंने उसी कुंड में खड़ा करके बलराम जी का अभिषेक किया दूध से। तो वो क्या बना, क्षीर सागर कुंड बना। पहले तो क्षीर कुंड था, बाद में क्षीर सागर कुंड कैसे बना, क्योंकि उस बहाने बलदेव जी ने क्षीर सागर धाम को ब्रज में आश्रय दिया। क्योंकि आप जानते हैं ना कि ब्रज में भगवान के लीला के जितने तीर्थ हैं विश्व में, वो सब आश्रय लेते हैं। चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे वो बद्रीनाथ में हो, चाहे वो श्रीरंगम में हो, चाहे वो जगन्नाथपुरी में हो, चाहे द्वारका में हो, चाहे अयोध्या में हो, कहीं भी हो, वो सारे जितने तीर्थ है, कहते हैं वो 84,000 तीर्थ हैं। पूरे ब्रह्मा जी के निर्माण में, एक ब्रह्मांड में इतने कुछ कुछ में 68,000 होते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड में 68,000 तीर्थ ने प्रवेश किया है, लेकिन विमल कुंड में और बाकी सारे कुंड में 84,000 कुंड ने प्रवेश किया है। और वो सारे कुंड जो है किसी न किसी बहाने ब्रज में आकर रहना चाहते हैं। उसमें से एक तीर्थ है धाम, वो क्षीर सागर, जिसमें क्षीर सागर विष्णु निवास करते हैं। तो वो तीर्थ को ब्रज में उन्होंने बसाया इस लीला के माध्यम से। तो पहले क्षीर कुंड था, बाद में क्षीर सागर कुंड, क्योंकि जब अभिषेक हुआ भगवान बलराम जी का तो क्षीर सागर को उन्होंने उसमें प्रवेश दिया, उसमें निवास किया। ऐसे कई जगह पर क्षीर सागर का निर्माण हुआ है, आपको एक एक करके कहानी बताऊंगा। तो ये क्षीर सागर कुंड जो है वो बलदेव जी का जो मंदिर है उसके बिल्कुल पीछे है। तो बलदेव जी का आगमन नंद बाबा ने बड़े धूमधाम से मनाया। फिर बलदेव जी ने वहाँ पर 2 महीने निवास किया, चैत्र और वैशाख। और चैत्र और वैशाख में बलदेव जी ने अपने गोपियों के साथ रासलीला रचाई। और अपने गोपी, वो उनकी गोपियाँ अलग थी, कृष्ण की गोपियाँ अलग थी, वो कभी मिक्सअप नहीं करते थे, कृष्ण की गोपियों का सम्मान करते थे और अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते थे। लेकिन साथ साथ उन्होंने नंद बाबा यशोदा मैया को मिले, उनको सांत्वना दिया, उनको लेटर दिया, गोपियों को दिया, ग्वाल वालों को दिया, मैसेज दिया, उनसे मिले, उनको सबको सांत्वना दिया और सबको बताया कि कृष्ण को और थोड़े राक्षसों को मारना बाकी है, फिर बाद में आएंगे वो। तो उस समय पे एक लीला हुई। अभी ये जो लीला हुई इसके मेमोरी में वज्रनाभ ने वो विग्रह बनाया, उसी के बाजू में मंदिर में स्थापन कर दिया। रेवती का विवाह हुआ तो रेवती को भी वहाँ पर स्थापन किया हुआ है, दोनों की मूर्ति बनाई वज्रनाभ ने। तो क्या हुआ कि इसके बाद में बलराम जी चले गए, लेकिन इसके बीच में और एक लीला हुई है। वो ये है कि जब भी भगवान बलराम जी ब्रज में आए तो वो दिन में भी और रात में भी अपने गोपियों के साथ में लीला करते थे। उस समय जब भी वो जमुना किनारे लीला कर रहे थे तो उस समय भगवान बलराम को लगा कि हमको जमुना जी में स्नान करना चाहिए। उसी समय वरुण देव जो है, वरुण देव, उनकी एक बेटी है, उसका नाम है वारुणी। वो वारुणी जो है वो देवी भी है, और वारुणी जो फूल के पेड़ होते हैं उसके पंखुड़ियों से निकलने वाला मधु जैसा द्रव्य भी है। इट इज़ अ हनी बेवरेज। मधु था ना, मधु शहद, वैसा वो निकलता है पेड़ों से, उस समय में निकलता था, उसको वारुणी कहते हैं। वो कोई शराब नहीं है, लेकिन जब कोई उसको पीता है तो भाव विभोर हो जाता है। इसको हम प्रेम की नशा कह सकते हैं। शराब की, मद्य की, मदिरा की नशा थोड़ी अलग होती है, वो आदमी को पागल बनाती है। ये नशा जो है, ये प्रकार की जो नशा है वो प्रेम को बढ़ाती है, इंद्रियों को प्रेम प्रवृत्त कर देती है। तो बलराम जी के लिए वरुण ने अपनी कन्या को भेजा। वो कन्या पेड़ से, पत्तों से मधु के रूप में प्रकट हुई, वारुणी के रूप में। और वारुणी को इकट्ठा कर करके उनके गोपियों ने उनको पिलाया, खुद भी पिया। तो एकदम भाव विभोर हो गए
और उनको दिल हुआ कि हमको जमुना में स्नान करना है, तो उन्होंने जमुना को आदेश दिया, जमुना तो तुम बड़ी दूर हो, हम वहाँ तक नहीं आ सकते, आप हमारे पास में आओ। तो यमुना देवी को लगा कि ये तो नशे में है, इसके आज्ञा में क्यों पालन करूं, तो वो दुर्लक्ष्य कर देती है, निग्लेक्ट। तो ब्रह्मा जी बलराम जी कहते हैं, देखो अगर तुम मेरे पास में नहीं आओगी तो मैं मेरे हल से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारे प्रवाह को विभाजित कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। बड़ा बड़ा प्रवाह है ना तुम्हारा, तुम बड़ा गर्व करती हो कि बड़े प्रवाह में घूमती हूँ, तो दोरी दोरी बना दूंगा उसको। फिर भी यमुना जी ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर बलराम जी ने अपना हल उठाया और जमुना जी को ऐसा काटना शुरू कर दिया पूरा, और काट काट के एक जमुना जी के हजारों प्रवाह बना दिए, पतले 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 पतले, छेद कर दिया पूरा। तो जमुना जी को समझ में आया कि मेरे प्रवाह को छेद करने का शक्ति केवल भगवान की हो सकती है। तो फिर यमुना जी देवी रूप में भाग कर वहाँ पर आई और हाथ जोड़कर बलराम जी की स्तुति की उन्होंने, और हाथ जोड़ की स्तुति की तो बलराम जी शांत हो गए। और फिर अपने प्रवाह को भी लेकर आई उनके पास, और फिर बलराम जी ने अपने गोपियों के साथ में जमुना जी के जल में स्नान किया और बलराम जी प्रसन्न हो गए। उस समय बलराम जी को प्रसन्न और करने के लिए यमुना जी ने सारे गोपियों के लिए नीले वस्त्र, नीले लहंगा, नीला फरिया, नीली धोती, बलराम जी के लिए नीले अलंकार, नीला मुकुट, सब नीला 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 जो है सब बलराम जी को भेंट दे दिया। और बलराम जी ने वो सारे जो नीले वस्त्र औरतों के थे वो अपनी गोपियों को बांट दिए और स्वयं भी पहने। इस तरह से यमुना जी का गर्व हरण किया भगवान ने। तो यमुना जी भी होश में आ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमको लगा था कि नशे में है। तो वो जगह का नाम क्या है? राम घाट। ये लीला राम घाट में हुई थी। आज भी राम घाट बहुत एकांत स्थान है, बहुत सुंदर। यमुना जी का प्रवाह जो है वो कई 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 शाखा में विभाजित हो गया वहाँ पर, आज भी वैसा ही है। एक जगह से बड़ा पात्र आता है वो फिर बहुत बड़ी शाखा में डिवाइड होता है, फिर वापस ज्वाइन होकर आगे चला जाता है। तो वहाँ पर बलराम जी ने यमुना जी में स्नान किया था, दूसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान है गोकुल, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो बलराम जी का कैसा है हम कल बताएंगे आपको विशेष विस्तार रूप में। लेकिन बलराम जी रोहिणी के गर्भ में पहले से ही थे, क्योंकि रोहिणी बलराम जी की मूल माता है, ओरिजिनल मदर, और देवकी दूसरी माता है। और देवकी के 7वें गर्भ के रूप में आए, योग माया ने उसको संकर्षित किया, रोहिणी के गर्भ में विस्थापित कर दिया, सेटल कर दिया। तो बलराम जी जब प्रकट हुए तो उनका जन्म गोकुल में हुआ है। तो इसलिए गोकुल में उनका एक मंदिर है बहुत सुंदर। उसमें कैसा सिचुएशन है कि वैसे ही छोटे बालक के रूप में, वो जो बलदेव में है वो बड़े पुरुष के रूप में 6 फुट 6 इंच, लेकिन गोकुल में जो है बालक के रूप में, लेकिन खड़े हैं बड़े भाई भैया के रूप में। ऐसे ही लेफ्ट हैंड छाती के पास वारुणी का पात्र पकड़ा हुआ है, आंखें गोल गोल है, वो एक हाथ ऊपर है। ऐसे उनका मेन सब जगह मूर्तियाँ हैं मेजॉरिटी। और नीचे उनके नीचे पल्ले में श्री कृष्ण है छोटे से, और उनके पीछे वसुदेव नंद बाबा, वसुदेव और सॉरी यशोदा और नंद बाबा खड़े हैं, क्योंकि गोकुल के माता पिता कौन है उनके? नंद बाबा और यशोदा माई, तो पीछे खड़े। तो लोग वहाँ कहते हैं कि पूरे परिवार का दर्शन है, पंडा लोग बताते हैं। तो ये वहाँ पर दर्शन है। और ये भी मूर्ति सांवले रंग की है, बलदेव की मूर्ति भी सांवले रंग की है, उसका रहस्य बाद में बताऊंगा। उसके बाद में दूसरा जो मंदिर है बलराम जी का वो है नंदगांव में, क्योंकि गोकुल में 3 साल 4 महीने रहे कृष्ण बलराम, और 3 साल 4 महीने के बाद क्या हुआ, वो नंद बाबा, उपनंद बाबा और अभिनंद और सुनंद, नंदन चाचा, ये सबका मीटिंग हुआ। रोज होता था मीटिंग उनका। एक जगह है उधर, उसका नाम है 84 खंबा। कितने लोगों ने देखा है? आप लोगों को वृंदावन जाना चाहिए। आप लोग साउथ इंडिया में हो तो क्या हुआ, वृंदावन जा सकते हैं। तो 84 खंबा यानी उधर 84 खंबा है, उस पर वो महल खड़ा है। और 84 खंबा में हर शाम को वो मीटिंग करते थे, सब बड़े बड़े ग्वाल बाल, नंद, उपनंद, अभिनंद और उनके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग होते थे ना। ग्वाल बाल उनके बेटे हुआ करते थे। वो खुद भी बाल बाल है, लेकिन वो बुजुर्ग ग्वाल बाल है।
मीटिंग क्या करते हैं, आज कृष्ण ने क्या किया, आज बलराम ने क्या किया। तो फिर वो ग्वाल बाल बच्चे उनको रिपोर्ट देते थे शाम को, ऐसा हुआ, आज कालिया का मर्दन किया, आज है ना धेनुकासुर का वध किया, आज बकासुर का वध किया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, हम गाय का चराने चले गए थे, उधर से वो आया। ये रोज का रिपोर्ट होता है उनका शाम को आने के बाद। और वो रिपोर्ट के ऊपर ये सारे बड़े ग्वाल बाल डिस्कस करते थे कि क्या हो रहा है। और हर ग्वाल बाल अपने माता पिता को ये रिपोर्ट देता था, और कृष्ण बलराम अपने माता पिता को रिपोर्ट देते थे, और सारे बच्चों का सारा रिपोर्ट लेकर शाम को ये बड़े ग्वाल बाल मिलते थे और चर्चा करते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे सुरक्षा करनी चाहिए, प्लान बनाते थे, डिस्कस करते थे, कभी गौरव करते थे, कभी चिंता व्यक्त करते थे। तो एक उनका असेंबली था वो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भावना में जब हम रहते हैं ना, तो हमको रोज भक्तों का मीटिंग होना चाहिए। क्या हुआ आज, जब कैसे हुआ, आज क्या पढ़ा, किसने आरती अटेंड किया, तो आप बोलेंगे मैंने मंगल आरती किया, आपने दर्शन आरती किया, मैंने गुरु पूजा अटेंड किया, मैं भागवतम में पहुंचा, और बहुत सारे लोग बोलेंगे हम प्रसाद में पहुंचा। लेकिन डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन में क्या होता है, आप जब दर्शन आरती में आते हो तो कोई कहेगा कि मंगला में आया था, तो उसको लगेगा मुझे भी मंगला में आना चाहिए, कल बलराम जयंती है, सब लोगों को मंगला आरती में आना चाहिए। तो साथ में आने से, भगवान के भावना के विषय में चर्चा करने से हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, और हम लोग भक्त बन रहे हैं, बनने वाले हैं, आगे जाकर भगवान को मिलेंगे। वृंदावन में क्या पोजीशन है, ऑलरेडी कृष्ण है, सबके बीच में है, किसी का फ्रेंड है, किसी के दोस्त का लड़का है, किसी का छोटा भाई है, किसी का कुछ है, सब प्रकार के रिश्ते में, लेकिन कृष्ण वहाँ पर उपस्थित है, बलराम उपस्थित है, साक्षात लीला कर रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये मत समझना कि कृष्ण भगवान की प्राप्ति होने के बाद में कृष्ण कॉन्शियसनेस के विषय में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की प्राप्ति करने के बाद भी कृष्ण की सेवा के विषय में रोज मिलकर चर्चा करना आवश्यक है। इसलिए सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियाँ मिलकर रोज चर्चा करते थे और प्लान करते थे कि इनकी सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए और क्या करना चाहिए। और गोपियाँ क्या करती थी, रोज कल क्या लीला हुई वो आज उसका गीत बनाकर, पोएट्री बनाकर दूध मंथन करते समय गाती थी उसको। कल की जो लीला हुई है उसके बारे में आज गा रहे हैं, और आज जो लीला हो रही है वो कल गाएंगे उसके लिए, और सब कुछ पोएट्री, कविता बनाकर गीत गाते थे। और म्यूज़िक क्या है उसका, अपना जो कंगन है ना, वो छुम 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 छुम, वो कमर में जो अलंकार पहना है, जो पायल पहनी है, हाथ में कंगन पहने हैं, बाजूबंद पहना है, वो घुंघरू पहने हैं, उसके छुम छुम आवाज़ के अंदर, वो ध्वनि के अंदर, वो सिम्फनी के अंदर, वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर वो गीत गाते थे। और एक घर में नहीं, सभी घर में, यशोदा भी अपने घर में गाती थी। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस नित्य रूप में यहाँ पर भी, और भगवान के धाम में जाने के पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो ये बात कहाँ से निकली बताइए, 84 खंबा में हाँ मीटिंग होते थे, राइट। तो नंदगांव में जो दर्शन है मंदिर में, वो बीच में कृष्ण बलराम है, बड़े भैया बलराम जी के बाजू में नंद बाबा खड़े हैं, छोटे भैया कृष्ण के बाजू में यशोदा मैया खड़ी है। हमेशा छोटे बालक के पास मैया रहती है, छोटा बालक मैया के गोद में रहता है। जो सबसे यंगेस्ट, जब इसमें 4 लड़के हो गए, और यंगेस्ट जो है वो माता की गोद में रहता है, और बाकी फिर पिताजी के पास में खड़े रहते हैं। ये हो गया 4 लोग का दर्शन। फिर नंद बाबा के लेफ्ट साइड में मनसुखा धनसुखा यानी श्रीदामा मधुमंगल, उनका दर्शन है। और यशोदा के राइट साइड में राधा रानी बहू के रूप में खड़ी है। बाकी सारे मंदिर में, विश्व में राधा कृष्ण साथ में खड़े हैं, लेकिन नंदगांव में ऐसे क्यों खड़ी है, वो ससुराल के भाव में है, मदर इन लॉज हाउस। मदर इन लॉ के सामने कैसे रिस्पेक्ट के साथ खड़ा रहना चाहिए, दूर खड़े रहना चाहिए। तो ये पूरे परिवार का दर्शन जो है वो नंदगांव में है। तो वहाँ पर आप जाएंगे ना, तो आपको वहाँ के पुजारी बताएंगे यहाँ पर तो पूरे परिवार का दर्शन है, विश्व में ऐसा दर्शन कहीं नहीं मिलेगा, माता पिता भाई बहन सब साथ में खड़े हैं। हा 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 हा, सब लोग हंसो, ऐसे बोलेंगे। नंदगांव में आके सब लोग हंसते हैं, क्योंकि नंदगांव में जो भी होता है वो खुशी खुशी देता है। नंदगांव सो आनंद नहीं, ऐसे बताते हैं। नंदगांव में जो आनंद भगवान ने लिया वो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा।
ऐसे बताते हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम वहाँ के प्रधान नायक हैं। और प्रधान लीला कौन सी है वहाँ पर? सख्य लीला, फ्रेंडशिप का लीला, और वात्सल्य लीला, यानी माता पिता का प्रेम। नंद बाबा यशोदा, उपनंद बाबा प्रभावती, और उनके 3 भाई, उनकी पत्नियाँ, और उनके परिवार, और उनकी पत्नियों की फ्रेंड्स, सहेलियाँ, गोपियाँ, और सबके बच्चे, ये सब नंदगांव का परिवार है। तीसरा दर्शन है बलराम जी का ऊंचा गांव। ऊंचा गांव कौन सा गांव है? ललिता देवी का गांव है। राधा रानी की 8 सखियां हैं, तो उसमें से मेन सखी जो है वो ललिता देवी है। वो राधा रानी से 27 दिन बड़ी है, और वो गुरु भी है राधा रानी की। तो ललिता देवी का क्या हुआ? ललिता देवी ने, उनका पूरा गांव है उच्चग्राम, उनके पिताजी का नाम है अशोक महागोप, और माताजी का नाम है शारदा देवी। तो बलराम जी का रेवती के साथ विवाह हुआ। उसकी कहानी क्या है कि रेवती तो सत्ययुग से जन्मी हुई थी, रेवत राजा, रेवत। तो रेवती के पिताजी रेवत राजा, उनको रेवती हुई, तो रेवत राजा अपने कन्या के लिए पति ढूंढते रहे, लेकिन नहीं पति मिले। तो फिर वो सोचा कि ब्रह्मा जी को जाके मिलते हैं। तो ब्रह्मालोक चले गए। ब्रह्मालोक में गए तो बहुत सारे युग बीत गए, बहुत सारा समय बीत गया, कहते हैं बहुत पीढ़ियाँ बीत गई। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। कुछ क्षणों के बाद में ध्यान में बाहर आ गए, बोले मैं प्रार्थना कर रहा था। किस काम से आए हो? वो जानते थे। कहते इसके लिए पति ढूंढने के लिए आए। तो कहते इसके लिए जो योग्य पति है वो अभी पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं, वो बलदेव जी हैं, आप उनके साथ उनका विवाह कर लेना। फिर वो नीचे आते हैं। कौन? रेवती और उसके पिताजी रेवत। और जहाँ बलराम जी लीला कर रहे हैं वो तो बालक रूप में लीला कर रहे हैं ना, तो उनको मिलते हैं। लेकिन मेरा जैसा यहाँ तक याद है मुझे, ये द्वारका में हुआ। तो जब रेवती का विवाह द्वारका में बलराम के साथ हुआ, शादी होने के पहले रेवती ना सत्ययुग के साइज़ की थी, बहुत ऊंची थी वो। सत्ययुग में कम से कम 50 फुट की साइज़ हुआ करती थी, त्रेता में 25 फुट की हो गई, और द्वापर में 15 फुट की हो गई, 20 फुट की हो गई, और कलयुग में फिर अभी 6, 4, 5 जैसे युग आगे बढ़ता है ना तो हाइट कम हो जाती है। तो रेवती सत्ययुग की साइज की थी, और बलराम जी तो द्वापर की लीला कर रहे हैं। बलराम जी देखा पत्नी तो पसंद है, लड़की पसंद है, शादी करूंगा मैं, लेकिन इतनी लंबी लड़की को छोटा करना पड़ेगा। तो अपना हल जो है उसको ऊपर किया, उसके कंधे पे लटकाया और उसको नीचे किया, और अपने कान के बराबर बना दिया, अपने साइज का बना दिया। फिर उनका विवाह हुआ रेवती और बलराम का। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। वैसा नहीं हुआ कि वो रेवती की हड्डियाँ टूट गई, वो परेशान हो गई, बहुत दिन हॉस्पिटल में थी, उसके बाद में ठीक हो गई, फिर विवाह हुआ, ऐसा नहीं है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब चाहे तभी भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पहाड़ का रूप धारण कर लिया, हजारों हाथों का, सहस्त्रभुज बन गए भगवान। उस तरह से बलराम जी भगवान है, सब शक्तियाँ उनके पास भी है। तो जब विवाह हुआ तो रेवती जी की विशेष बात यह है कि रेवती जी ललिता की फ्रेंड है। तो अपने पति को दिखाने के लिए, ललिता को पता है पहले से वृंदावन में रह चुके हैं ना, लेकिन फिर भी रेवती के पति बने, तो रेवती अपने पति बलराम को लेकर ऊंचे गांव में आई, और ऊंचे गांव में अपने दोस्त के साथ, ललिता के साथ उन्होंने निवास किया बहुत दिन। इसलिए ऊंचा गांव में आज भी रेवती बलराम का मंदिर है, थोड़ा सा बाजू में है मेन मंदिर से, क्योंकि उधर भी हर सखी के गांव में एक एक छोटा सा पर्वत है। राधा रानी भी पर्वत में है, और हर जगह पर्वत में, ललिता गांव के पर्वत है, सुनेरा में सुदेवी का गांव, वहाँ पर भी पर्वत है, छोटा सा है, एक 50 सीढ़ी होगी। उसके बाजू में रेवती बलराम का मंदिर है। और ये रेवती बलराम का जो मूर्ति है वो भी हमारे वज्रनाभ ने बनाया है। काल के प्रवाह से वो मूर्तियाँ नष्ट हो गई, तो मंदिर के पीछे ही झाड़ी है, एक बहुत गर्द झाड़ी है, उसको हीस की झाड़ी कहते हैं। उसके अंदर नारद मुनि के अवतार नारायण भट्ट गोस्वामी ने उन मूर्तियों को प्रकट किया और दोबारा स्थापन किया। ये मूर्ति में भी बलराम जी काले रंग के हैं, आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद में बड़ी बठैन और छोटी बठैन, ये 2 गांव में हैं, कोशी के पास में।
बहुत लोगों को पता नहीं इसके बारे में। क्या नाम बताया मैंने? छोटी बठैन, बड़ी बठैन। बठैन का मतलब क्या होता है? बैठने की जगह, बठैन। तो ये दो जगह कैसे पैदा हो गई? एक बार जब भी गौचारण करने के लिए कृष्ण बलराम निकले, तो कृष्ण और बलराम जी के अपने अपने गाय है ना, वो बड़े बड़े झुंड है, लाखों गायें हैं। तो इसका ग्रुप है, उसका ग्रुप है, गोपियों के अपना, ग्वाल बालों का भी अपना ग्रुप है गायों का। तो अपने अपनी झुंड लेकर आते हैं सब लोग, 108 झुंड है, वो सब लेके चलते हैं। अलग अलग प्रकार के हैं, कोई तिलकनी है, कोई काली है, कोई गोरी है, कोई भूरी रंग की है, कोई भूरे रंग के ऊपर सफ़ेद धब्बे है, कोई सफ़ेद रंग के ऊपर भूरे रंग के धब्बे है, कोई ब्लैक के ऊपर वाइट है, वाइट के ऊपर ब्लैक है, कोई इधर एक बड़ा तिलक है, तिलकिनी नाम है उसका, किसी का मुख मृदंग जैसा है, मृदंगिनी। हर प्रकार की गायें 108। कोई ऐश कलर की है, धूसर, कोई काली कामर, धोली धूसर, ऐसे अलग अलग कथा है उसके अंदर, गीत भी गाते हैं ब्रज में। तो बलराम जी अपनी गाय चरा रहे हैं और ये भी अपनी गाय चरा रहे हैं। बीच में चलते चलते बलराम जी का और कृष्ण का झगड़ा हो गया। तो बलराम जी ने कहा, जाओ, आप हमसे बात नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप अपनी गाय को लेकर वहाँ जाओ, मैं मेरी गाय को लेकर वहाँ जाऊँगा, आज साथ में गाय नहीं चराएंगे। झगड़ा हो गया ना, मन मोटा बिगड़ गया। तो बलराम जी गए एक जगह बैठे, क्योंकि हर समय हर दिन जब गाय चराते हैं कृष्ण बलराम, तो बीच में उनकी छाक आती है। छाक का मतलब क्या होता है? आफ्टरनून प्रसाद। छाक क्यों कहते हैं? क्योंकि घर में खाने के लिए भोजन कहते हैं, जब बाहर जाता है ना वो भोजन, तो छाक कहते हैं उसको। पिकनिक में कैसा होता है? पिकनिक में हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते, पिकनिक में अलग खाना खाते हैं, अलग टाइप का खाना खाते हैं, भजी खाते हैं, बटाटा वड़ा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, क्या क्या अलग अलग आइटम। पिकनिक का आइटम अलग ही होता है। ब्रज में क्या होता है पिकनिक का आइटम? दाल बाटी चूरमा, ये ब्रज का पिकनिक का खाना है। आज भी ब्रजवासी लोग भांडीर वन में, नंदगांव में, कहीं कहीं जाते हैं घूमने के लिए, आशेश्वर वन में जाते हैं और वहाँ पर अपना सामग्री लाते हैं और दाल बाटी चूरमा बनाते हैं और फिर वहाँ बैठ के पिकनिक मनाते हैं। कृष्ण भगवान भी दाल बाटी चूरमा की पिकनिक मनाते थे। तो ये बात कहाँ से निकली थी? बड़ी बठैन। तो छाक आती है घर से, वो गोपियों का ग्रुप होता है, वो गोपियाँ वो उनके चरण कमल देखते हैं, गाय के चरण कमल देख के कहाँ गए, वो ढूंढ के निकालते हैं और वहाँ उनका लंच पहुँचाते हैं और लंच खाने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं। लंच खाते हैं, फिर थोड़ा थक जाते हैं, फिर आराम करते हैं। फिर आराम करने फिर कृष्ण बलराम एक दूसरे के पैर दबाते हैं, ग्वाल बाल उनके पैर दबाते हैं, इसके गोद में कृष्ण बलराम सो जाते हैं। ये जब भी अच्छा मौसम है तब, अभी झगड़ा हुआ है ना, तो दोनों अलग जगह जाते हैं। तो जहाँ बलराम जाके बैठ जाते हैं उस जगह का नाम है बड़ी बठैन। बड़ी बठैन का मतलब जहाँ बड़े भैया बैठ गए, और जहाँ कृष्ण भगवान बैठ गए उसका नाम क्या है? छोटी बठैन। तो बड़ी बठैन जो है वहाँ पर भी बलराम जी की मूर्ति है, बालक स्वरूप में है, गौचारण के रूप में ऐसे बैठे हैं मूर्ति, और गाय खड़ी है पीछे और बलराम जी बैठे हुए हैं। ऐसा सुंदर मंदिर है वहाँ पर, बड़ी बठैन। उसके आगे गोवर्धन की परिक्रमा में एक जगह है जिसका नाम है संकर्षण कुंड। आप में से कितने लोग गए हैं उधर? संकर्षण कुंड वो परिक्रमा में आता है। उसके आगे गोविंद कुंड आता है, उसके पहले संकर्षण कुंड आता है। वहाँ की जो 4.5 फुट की पुरानी मूर्ति है वो बजरंगनाथ ने बनाई है, और वो संकर्षण के रूप में बलराम जी का कुंड है। गोवर्धन में उनका स्थान है, वो वहाँ पर की मूर्ति भी काली है। फिर एक सुंदर मूर्ति है वो भी गोवर्धन में है, लेकिन संकर्षण कुंड जो है वो परिक्रमा के शुरुआत के साइड में है। हम यू टर्न लेते हैं ना, उसके बाद में फिर एंड में पहले ढोका दाऊजी आता है और उस तरफ घूमेंगे उधर भी आता है, वो है गुलाबी रंग का मंदिर। उसका नाम क्या है? ढोका दाऊजी। क्या बताया मैंने? ढोका दाऊजी। ढोका यानी ब्रज की भाषा में ढोका का मतलब है दंडवत। तो वो जो दाऊजी यानी बलराम जी हैं, दाऊजी का अर्थ क्या होता है? बड़े भाई। बड़े भाई को दाऊजी कहते हैं, हमारे भाषा में दादा कहते हैं, साउथ इंडिया में अन्ना कहते हैं। ढोक दाऊजी का मतलब है जो दाऊजी बलराम जी दंडवत के पोजीशन में उस मंदिर में हैं। सब मंदिर में भगवान कैसे होते हैं? खड़े होते हैं ना। ये मंदिर में अकेले बलराम जी है, दंडवत के पोजीशन में है। इसका कारण क्या है? ये बलराम जी कृष्ण का कैसा रिस्पेक्ट करते हैं उसका प्रमाण है तो बड़े भाई वो।
लेकिन बड़े भाई होने के बाद भी बलराम जी को श्री कृष्ण के लीलाओं में बहुत रुचि है। श्री कृष्ण की गोपियां हैं और श्री कृष्ण उनके साथ रास लीला रचाते हैं। बलराम जी को उसमें बहुत इंटरेस्ट है देखने के लिए, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है। वैसा नहीं कि भाई छोटे भाई का लव अफेयर देखना है उनको, ऐसा नहीं है, वो प्रेम लीला है। लेकिन अगर बड़े भाई खड़े हो जाएंगे तो छोटा भाई को संकोच होगा, छोटा भाई अपने गोपियों के साथ लीला नहीं करेंगे, और इनको लीला देखना है तो फिर वो कभी भी जब भी गोपियों के साथ कृष्ण होते हैं, लीला करते हैं, तो अपने आप को छुपा लेते हैं, अपना दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि दर्शन देंगे तो तुरंत संकोच से कृष्ण भगवान जो है वो शांत हो जाएंगे। तो एक दिन चंद्र सरोवर में, जो गोवर्धन के उत्तर दिशा में है, उधर कृष्ण भगवान रास लीला कर रहे थे। उसको कहते हैं वासंती रास, यानी जब चैत्र वैशाख महीना आता है ना, स्प्रिंग सीजन आता है वसंत पंचमी के बाद, तो उस समय भगवान चंद्र सरोवर के पास रास लीला शुरू कर रहे थे। तो बलराम जी को खबर मिली कि कृष्ण जो है वो चंद्र सरोवर के पास रास लीला कर रहे हैं। तो वो गोवर्धन के उस तरफ थे, तो गोवर्धन चढ़ के इस तरफ आए, तो गोवर्धन पे खड़े होकर देखने लगे ऊंचाई से, तो उनको दर्शन हो रहा था। लेकिन उनको लगा कि अगर मैं खड़ा खड़ा देखने लगा तो कृष्ण को दिखाई पड़ूंगा, तो उन्होंने दंडवत का पोजीशन ले लिया। दंडवत का पोजीशन जब ले लिया तो भगवान की रास लीला देखकर वो भाव विभोर हो गए, स्तब्ध हो गए। व्हाट वी से इन इंग्लिश, ही बिकेम स्टन्ड। उसको कहते हैं 8 विकार में से एक विकार है वो स्तब्ध विकार। उसका बलराम जी को अनुभव हुआ, और उस भाव विभोरता में उनके शरीर के रोमांच खड़े हो गए, कंठ गदगद हो गया, भाव से आंखें रीलिंग हो गई। उसमें उसका मुकुट गिर गया, क्योंकि वो झुके हुए थे ना, तो मुकुट गिर गया, तो वो शिला में गिर गया, तो मुकुट का स्पर्श होने से वो शिला पिघल गई, और मुकुट वो शिला में घुस गया। मुकुट था बाहर, लेकिन शिला का स्पर्श होते ही वो शिला पिघल गई और मुकुट शिला में घुस गया। आज भी वो मुकुट शिला वहाँ पर है, और उसके ही बाजू में झुके हुए आधा दंडवत किए हुए पोजीशन में हम कैसा करते हैं, एक साष्टांग दंडवत करते हैं और एक पंचांग दंडवत करते हैं। लेडीज कैसा करते हैं, पंचांग, आधा दंडवत करते हैं। वो आधा दंडवत के पोजीशन में बलराम जी वहाँ खड़े हैं, और ऐसे ही है उनकी मूर्ति। और क्योंकि वो गोवर्धन के ऊपर है, इसलिए हम लोग भक्त लोग वो चढ़कर दर्शन नहीं करते हैं। पुजारी बुलाते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हम लोग जाते नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वो गोवर्धन के ऊपर है, उनको गोवर्धन के पत्थर के ऊपर पाँव रख के जाना पड़ेगा, तो दूर से ही करते हैं। लेकिन दूर से वो शिला का दर्शन होता है। वो भगवान बलराम का जो कृष्ण के प्रति आदर है उसका प्रमाण है। इट इज़ दी प्रूफ ऑफ बलराम जीज रिस्पेक्ट फॉर कृष्णा। वो मूर्ति भी काले रंग की। इसके आगे तालवन, तालवन कहाँ पर है, मथुरा में है। और तालवन में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया था, बलराम जी ने। उसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको। तो तालवन में भी भगवान की, बलराम जी की काले रंग की मूर्ति है, छोटे छोटे साइज की। और लास्ट में भांडीर वन, भांडीर वन में भगवान ने राधा रानी के साथ विवाह किया था, और भांडीर वन में बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारा था। भांडीर वन ने दावानल पान भगवान ने किया था, जो आग लगी थी, जंगल में आग लगी थी, उसका भगवान ने पान किया था। एक बार वृंदावन में आग लगी थी, वो पिया था, और दूसरी बार भांडीर में आग लगी थी, वो भी पिया था। लेकिन चूंकि भांडीर वन में भगवान बलराम ने बलराम जी का वध किया है, इसलिए वहाँ पर भी अनंत शेष की मूर्ति है। वो फन है, आगे बलराम जी की मूर्ति है, पीछे अनंत शेष का फन है, छोटी सी मूर्ति, इतनी सी। तो ये सारी मूर्तियाँ जो है वो सांवले रंग की है, काले पत्थर में बनी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ब्रज में जितना भी समय बलराम रहे वो कृष्णमय, कृष्ण भाव में रहे। तो कृष्ण भाव में होने की वजह से कृष्ण का ही रंग अपने ऊपर ओढ़ लिया उन्होंने। ये कारण है। भाव विभोरता कैसे होती है ना, हम जिसके विचार, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं उसके जैसे ही हम बन जाते हैं। तो हमारा किसके बारे में सोचना तो एक लेवल पे होता है, लेकिन भगवान बलराम जब कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत गहराई में सोचते हैं, दिन रात उसकी भावनाओं में मग्न रहते हैं। इसलिए सारे ब्रज में जितनी भी बलराम जी की मूर्ति है वो सांवले रंग की है। जहाँ भागवत में बलराम जी का वर्णन दिया है, वो उन्होंने कहा कि जो चैत्र महीने का
बसंत ऋतु का जो सफ़ेद रंग का बादल होता है वो रंग बलराम जी का होता है। तो एक कारण तो यह है कि बलवान बलराम जी जो है वो कृष्णमय है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय हो। दूसरा कारण ये है कि बलराम जी जानते हैं कि कंस के द्वारा सदैव राक्षस आते हैं कृष्ण को मारने के लिए। वो राक्षस कभी भी बलराम को मारने के लिए नहीं आए। सब राक्षस कंस ने भेजे किसके लिए? कृष्ण को मारने के लिए। क्योंकि कृष्ण जो है वो देवकी के 8वें पुत्र थे और देवकी के 8वें पुत्र से उनकी मृत्यु होने वाली है, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। तो इसलिए बलराम जी कृष्ण की रक्षा करने के लिए वात्सल्य भाव में उनका ही रंग धारण करते हैं, ताकि कंस या कंस के आदमी जो आएंगे वो कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए वृंदावन में बलराम जी भी मुकुट, मोर मुकुट धारण करते हैं। क्योंकि कंस वहाँ पर क्या बोलता था? किसी भी राक्षस ने कृष्ण को देखा नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। वो सब लोग मथुरा में रहते हैं, कंस के साथ रहते हैं, और एक एक करके कंस उनको भेज रहा है, लेकिन वापस कोई आता नहीं ना। प्रॉब्लम ये है ना, वन वे टिकट है उनका, रिटर्न टिकट निकाला हुआ है लेकिन फेल है सब, उधर ही मृत्यु हो जाती है। तो जब नए आदमी को ढूंढते हैं कि अभी तू जाना है, तो उसने देखा नहीं कृष्ण को, तो क्या क्या बोलता है उसको? वो छोटा सा लड़का है, वो पीले रंग की धोती पहनता है, वो मोर मुकुट पहनता है, वो मुरली बजाता है, और वो सांवले रंग का है। ये 4 उसका डिस्क्रिप्शन भेजता है। वो रहता किधर है? गोकुल में। तो ये गोकुल का जो वर्णन उनका बताते हैं कंस, वही रूप बलराम जी धारण करते हैं। वो भी मुरली बजाते हैं। दशम स्कंद में वर्णन दिया है। दशम स्कंद में 7वें अध्याय में 39 श्लोक में वर्णन दिया है कि दोनों भैया ब्रज में गाय चराते हुए मुरली बजाते हैं और सांवला रंग धारण करते हैं। क्योंकि अगर समझो आया कंस का राक्षस तो वो हो जाएगा कंफ्यूज, इसलिए वो भी वो उस रंग में है। तीसरा कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण बलराम जो है ऑलमोस्ट एक ही एज के हैं, केवल 8 दिन का फर्क है उनके अंदर। 8 दिन के बाद ही कृष्ण का जन्म हुआ है, बलराम जी के बाद है ना। अभी 7 तारीख को है ना, 31 को कल बलराम जी का जन्म है और 7 दिन के अंदर कृष्ण का जन्म है। तो है नाम के लिए बड़े, वात्सल्य भाव भी है उनके अंदर, लेकिन वैसे देखा तो इक्वल एज के हैं। वो कैसे होता है ना कि 6-6 महीने तक जो है सब बच्चे एक ही क्लास में होते हैं। कोई 6 महीना बड़ा है, कोई 6 महीना छोटा है, कोई इक्वल एज का है। कृष्ण के फ्रेंड्स के अंदर भी ऐसा ही है। एक है बड़े, वो कितने बड़े हैं? कोई 1 महीना, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, ऐसे बड़े हैं सब ग्वाल बाल। और एक ग्रुप है समवयस्क, यानी एकदम सेम एज के सब लोग, वो समवयस्क है। वो श्रीदामा वो समवयस्क ग्रुप का इंचार्ज है, और बाकी छोटे से हैं। वो भी ज़्यादा छोटी नहीं है, मैक्सिमम 1 ईयर मैक्सिमम, बाकी सब लोग 1 ईयर के अंदर है, लेकिन वो छोटे हैं। और कुछ ग्वाल बाल जो है वो एकदम छोटे हैं, टॉडलर्स हैं, वो रेंगते हुए। वो नंद बाबा के घर में जाकर यशोदा मैया की सेवा करते हैं। कोई टॉवल पकड़ के खड़ा है, कोई पानी लेके खड़ा है, कोई टॉवल, कोई अलंकार लेके खड़ा है, कोई कुछ मिठाई लेके खड़ा है, कोई शंख लेके खड़ा है। किम कर रहा, वो क्या पूछते हैं यशोदा मैया को, किम कर रहा, क्या करूँ, एनीथिंग, एनी सर्विस फॉर मी? तो बोलेगी ये शंख पकड़ के खड़े रहो, जब मांगूंगा तो देना। ऐसा है। तो ये बात कहाँ से निकली थी? कहाँ से निकली थी ये बात? हाँ, यस, मैं भी भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये बात यहाँ से निकली थी कि कृष्ण का रंग, बलराम जी का रंग काला क्यों है, इस पे निकली थी। तो तीसरा बात ये है कि दोनों सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। तो यशोदा माई की साथ में झगड़ा करते हैं। उसको मुरली दिया तो मुझे भी मुरली चाहिए, उसको गेंद दिया मुझे भी गेंद चाहिए, उसको मोरपंख लगाया मुझे भी लगाना चाहिए, उसको पीले रंग का धोती पहना मुझे भी पीले रंग का धोती पहनना चाहिए। तो दोनों का प्रेम श्रृंगार करती है यशोदा और रोहिणी, ताकि दोनों में झगड़ा ना हो जाए। खिलौना भी सेम देते हैं, लकुटी भी सेम रंग की देती है, लकुटी काटी थी ना वो गाय चराने की, वो भी सेम रंग की देते हैं। ये भी एक भाव है उसके अंदर। ये 3 रीज़न है कि बलराम जी ब्रज में सांवले रंग के क्यों हैं। अभी ब्रज लीला में कैसा है? ब्रज लीला में बलराम कृष्ण जो है, मैंने आपको कल बताया था कि वो 5 रस में भगवान की सहायता करते हैं। दास्य रस, साख्य रस, शांत रस, माधुरी रस, वात्सल्य रस, सब में भगवान की सहायता करते हैं। तो उसमें माखन चोरी जैसे ऐसे कहा गया है कि दोनों का जन्म हुआ तो दोनों गोद में दूध पीते थे।
तो उसके बाद जब खड़े होकर चलने लगे तो बहुत सारे संतों ने उनके चलने का लीला का वर्णन किया है। मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भैया। नंद बाबा का जो आंगन है ना वो मणिमय है, मणियों से बना हुआ है, चमकदार है, तेजस्वी है। उस आंगन में दोनों बालक अभी चलना सीख रहे हैं। और चलने सीखने में क्या होता है, तो उनके पैर में घुंघरू बांधते हैं, क्योंकि जब चलने का प्रयास करते हैं तो जो छुम 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 आवाज़ आती है, तो छुम छुम आवाज़ से प्रेरित होकर दोनों भैया चलना सीखते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि जो विश्व को चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, पूरे निर्माण को चलाते हैं, पूरे क्रिएशन को चलाते हैं, वो बालक बनकर अपनी मैयाओं से चलना सीखते हैं। जो अपनी वाणी से पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं, वो अभी तुतले तुतले बोल बोलकर मैया से बोलना सीख रहे हैं। ये लीला, इसको लीला कहते हैं। तो बलराम जी और कृष्ण दोनों चल रहे हैं। बलराम की लीला का वर्णन करते हुए कृष्ण को अलग नहीं कर सकते आप। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए बलराम को अलग नहीं कर सकते। दोनों की ऐसी जोड़ी है कि लीलाओं का वर्णन साथ में ही होता है, साथ में ही लीला किया उन्होंने। कुछ कुछ लीला अलग किया, लेकिन बहुत सारा लीला साथ में किया है। तो कहते हैं कि यशोदा माई और रोहिणी मैया उनको हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। लेकिन ये दोनों बलराम जी और कृष्णा उनके चरणों में जो घुंघरू बांधे हैं, उनकी ध्वनि से इतने मोहित हो गए हैं कि जब पैर जमीन पर लागते हैं ना, छुम छुम, उस पर उनको मजा आ रहा है। अभी वो चल नहीं रहे हैं, चलना वो सिखाना चाहते हैं कि आगे बढ़ो, लेकिन वो खड़े रहकर छुम 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 पैर चला रहे हैं, कभी ये पैर से कभी वो पैर से। तो रोहिणी यशोदा को बोल रही है, देखो देखो मैं तो चलाने का सिखा रही हूँ, ये चलते ही नहीं है, वही बैठकर पैर को ठोक रहे हैं ज़मीन पर, और वो अपनी आवाज़ पे मज़ा आ रहा है, उनको बहुत आनंद आ रहा है। तो ये नंद भवन की आंगन की लीला है। आचार्य जो है अपने दृष्टांत में देख रहे हैं। ये आचार्य कौन से हैं? ये अभी अभी गए 400 साल पहले वाले। तो उन्होंने कहाँ देखा उनको चलते समय। लेकिन जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो शुद्ध भक्त के ध्यान में हर रोज़ भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है, फ्रेश लीलाओं का दर्शन होता है। वो हुआ उसका नहीं, आज क्या हो रहा है ब्रज में, क्योंकि ब्रज जो है वो भगवान की चिरंतन लीला का स्थान है। और वहाँ पर जो लीला होती है उसका प्रत्यक्ष दर्शन इन आचार्यों को होता है। फॉर एग्जाम्पल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कभी उनको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं, कभी स्वप्न देते हैं, कभी दृष्टांत देते हैं, कभी ध्यान में आते हैं। तो ये लीला वल्लभाचार्य ने देखी हुई है। वल्लभाचार्य ने देखा है कि कृष्ण बलराम दोनों अपने मैयाओं का हाथ पकड़कर चलना सीख रहे हैं। फिर क्या करते हैं, थोड़े से और बड़े होते हैं तो अपना माखन चोरी का करियर शुरू कर देते हैं। जय गोस्वामी बताते हैं कि जैसे ही अपने पैर पर खड़ा होकर चलना सीखा तो सबसे पहले माखन चोरी शुरू किया, अपने घर में और दूसरे के घर में। लेकिन कृष्ण बलराम दोनों ने माखन चोरी का जो काम है वो शुरू कहाँ से किया? अपने घर से। सबसे पहले कृष्ण बलराम ने माखन अपने घर में चोरी किया। फिर थोड़े से बड़े हो गए तो बाहर जाने लगे। मैं आपको एक लीला सुनाता हूँ। हाँ देखो, एक बार है ना कृष्ण और बलराम, वो कैसा है ना, वो मैया जो है यशोदा माई, रोहिणी माई, वो अपने घर में उन्होंने 100 स्पेशल गाय निर्माण किया है। उनका नाम क्या है? पद्मगंधा। पद्मगंधा का अर्थ क्या है कि पद्मगंधा गाय जो है वो जैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट गाय बैल है ना, उनका संबंध करके जो होता है, उसके बाद में उनका संबंध करके बेस्ट ऑफ बेस्ट 100 गाय तैयार किया है। और उनको गोवर्धन में एक विशेष जगह है जहाँ पर एक विशेष घास आती है, उस घास को कमल की खुशबू आती है, कमल की सुगंध आती है। वो घास का नाम क्या है? पद्मगंधा घास। पद्मगंधा घास खाते हैं, जो दूध देते हैं, उसको दूध को भी कमल की खुशबू आती है। वो दूध का दही जमाते हैं, उसको भी कमल की खुशबू आती है। उस दही का मंथन करते हैं तो मक्खन आते हैं, तो मक्खन को भी कमल की खुशबू आती है। और वो जो स्पेशल और स्पेशल और स्पेशल मक्खन है कमल के सुगंध वाला, वो कृष्ण बलराम को खिलाते हैं। और जब भी वो घर से बाहर जाकर खेलने का समय होता है तो कहते हैं यशोदा माई और रोहिणी मैया कृष्ण बलराम को गले तक भर कर मक्खन खिलाते हैं। वो बोलते बस भैया बस, अभी नहीं खाएगा, अभी उल्टी हो जाएगी, बस बस।
इतना पैक कर देते हैं। क्या कारण है उसका? दूसरे के घर में जाके नहीं मांगे। अभी कोई समझो आपका बच्चा है, आपका पेट भर के खाना खिलाया उसको, तो वो खाना मांगेगा क्या किसके घर पे? कितना भी अच्छा रहेगा तो बोला अभी नहीं, पेट भरा है, अभी शाम को आके दे दो। जलेबी बनाइए, हाँ हाँ आऊँगा, शाम को खाऊंगा, अभी पेट भरा हुआ है। तो पेट भरने का कारण क्या है कि दूसरे के घर में जाके चोरी न करे या मांग के न खाए। लेकिन इनको पेट भरने के बाद भी इनका पेट खाली रहता है। उसको कहते हैं क्षुधार्त। क्षुधार्त यानी क्षुधा से जो आर्त हो गया है, क्षुधा जिसकी मिटती नहीं कभी, क्योंकि लीला करने आए ना वो तो ब्रज में चोरी करने के लिए, खाने के लिए, चोरी करके खाने के लिए तो आए हैं वो। तो पेट चाहे चाहे खाली चाहे चाहे भरा हुआ रहता है, लेकिन माँ के लिए क्या है? भर के भेजा है। लेकिन जाते ही वहाँ पर चोरी करना शुरू होता है। तो उन्होंने केवल मक्खन का चोरी नहीं किया है, उन्होंने दही का चोरी भी किया है, उन्होंने दूध का चोरी भी किया है, उन्होंने घी का चोरी भी किया है, अलग अलग लीला है उसकी। तो एक बार एक गोपी के घर पे गए, तो हर समय गोपी क्या करती है? मटके छुपा के रखती है, छुपा के अंधेरे में रखती है या अंधेरे में लटका के रखती है, किसी को तुरंत मिलेगा नहीं। और फिर वो सब ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलेगा तो फिर आतंक करते हैं, कुछ पेशाब करते हैं, कोई कान में पानी डालते हैं बच्चों को चिमटा निकालते हैं पलने में, ऐसा सब करते हैं। नहीं मिलेगा मक्खन तो क्या करते हैं? पेशाब करते हैं रास्ते पर, घर में, आंगन में। तो गोपियाँ कंप्लेंट करती हैं उनके बारे में। तो एक दिन एक गोपी के घर में गए, तो उस दिन गोपी ने विरोध नहीं किया। गोपी ने कहा मैं आज आपको फ्री में दही दूंगी, लेकिन आपका एक ही शर्त है, वो दही का मटका जो है वो आपको ढूंढना है, हमने कहीं छुपा के रखा है। तो वाल बाल खुश हो जाते कृष्ण बलराम। तो वो जाते हैं घर में ढूंढने के लिए, सब जगह बहुत कमरे हैं घर में, किधर भी नहीं मिलता है मटका। वापस आते हैं, भैया गोपी दही कहाँ रखा है? बोला आप ढूंढो। वापस जाते हैं, वापस ढूंढते हैं, उधर भी नहीं मिलता है। वापस आके गोपी को बोलते हैं गोपी दही नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात उनके ध्यान में आती है, जब भी वो दूर जाते हैं ढूंढने के लिए तो खुशबू नहीं आती है। जब भी गोपी को बताने आते हैं कि दही नहीं मिल रहा है तो खुशबू आती है। तो उनको पता चलता है कि ये गोपी चौकी पर बैठी हुई है, उसके चौकी के नीचे ही मटका है, उसमें ही दही संभाल कर रखा है। समझ जाते हैं, बोला अभी गोपी ने चालाकी कर रही है हमको ना, हमको सोच रही है कि हम जाके ढूंढे और अपने पास में नीचे, अपनी चौकी के नीचे रखा हुआ है, उखल होता ना छोटी सी, उसके अंदर रखा है, तो उसको कैसे उठाना है वहाँ से। तो कृष्ण बलराम ग्वाल वालों को नज़र से इशारा करते हैं, जाओ इनके घर में जो बछड़े हैं ना उनको छोड़ दो। बछड़ों को बांध के रखते हैं ना कभी भी, क्योंकि छोड़ देंगे तो क्या है, पूरा दूध पी लेंगे वो, और माँ भी देगी, गाय भी दे देगी उसको। तो उनको बांध के रखते हैं, और बछड़ों का एक अलग एरिया होता है, वहाँ पर उनको बांध के रखते हैं, और जब टाइम आ जाता है उनको पिलाने को भेजते हैं। तो ये भी इनका पिलाने का टाइम नहीं है, फिर भी ये इशारा करते हैं, तो बच्चे जाते हैं भाग के, ये बहाने कि हम मक्खन ढूंढ रहे हैं, जो दही का मटका ढूंढ रहे हैं। जाकर क्या करते हैं, वो बालकों को, बछड़ों को छोड़ देते हैं। और बछड़ों को छोड़ने के बाद में क्या होता है, बछड़े भागते हैं, सारे मैयाओं का अपना अपना मैया को मिलते हैं, सारा दूध पी लेते हैं। और यहाँ पर कृष्ण भगवान जैसे ही वहाँ बछड़े छोड़ते हैं, यहाँ से कृष्ण भगवान बलराम भगवान खड़े हैं, और वो गोपी को बोल रहे हैं, अरे गोपी तुम्हारा बालक देखो, बछड़े सब भाग गए, सब गैया का दूध पी गए। बछड़ी गोपी तुरंत भाग गई, जैसे ही भागी उन्हें चौकी को उठाया तो उसके नीचे मटका रखा हुआ है। सारे ग्वाल बाल आते हैं, उन्होंने वहाँ पर बछड़ों को छोड़ा है, वापस आ जाते हैं और सारा मटका का दही खा लेते हैं। बहुत देर के बाद में वो एक एक बछड़े को चुरा चुरा कर बांध के बहुत देर के बाद गोपी आती है, और देखती है तो क्या है, चौकी उल्टी है, मटका खाली है, और कृष्ण भगवान आराम से हंस रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अगर चालाकी नहीं करती और हमको इजीली दही का मटका देती तो दूध बच जाता, चालाकी किया तो दही भी गया और दूध भी गया, अगली बार चालाकी मत करना। यह है कृष्ण बलराम की लीला। ऐसे उन्होंने गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराया, दूध चुराया, दही चुराया, सब चुराया। हर लीला में भगवान बलराम कृष्ण के साथ में एकदम लग के हैं, हाथ पकड़ के, है ना। लेकिन जब गाय चराने जाते हैं ना, तो बलराम जी को पहले मैया बुलाती है और ओरिएंटेशन देती है कि देखो तुम बड़े भैया हो, लाला बहुत नटखट है, नदी किनारे में मस्ती करता है, तुमको रक्षा करने का काम है। तो जाते वक्त जो है बड़े भैया बन के भी जाते हैं देखभाल करने के लिए। वो देखना ये शरारत न कर बैठे, बहुत मस्ती करता है।
तो एक दिन कृष्ण ने ब्रह्मांड घाट में गोकुल में मट्टी खाई। क्यों खाई भगवान ने मट्टी? क्योंकि भगवान को पता है कि ये मट्टी जो साधारण मट्टी नहीं है, ये मेरे ब्रजवासी भक्त जो हैं, जो कोई माता पिता बनकर आए हैं, कोई गोपी बनकर आए हैं, कोई राधा रानी आई है, कोई ग्वाल बाल बनकर आए हैं, ये सारे भक्त जो है ब्रज में रहते हैं, मेरी सेवा करने के लिए, मेरे प्रेम करने के लिए आए हैं। उनका चरण स्पर्श जो है वो मट्टी को हुआ है, राधा रानी का चरण स्पर्श हुआ है, इसलिए वो ग्रहण करना चाहते हैं। आपको लगता होगा उन्हें ब्रह्मांड लीला में एक ही बार मट्टी खाई, ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मा ने बछड़े चुराए तो कृष्ण ने क्या किया? सब बछड़े जो है वो कृष्ण बन गए, कृष्ण सब बछड़े बन गए। एक बार जो स्वयं बालक के रूप में, मनुष्य के बालक के रूप में उन्होंने मट्टी खाई थी, बछड़ों के रूप में पूरे ब्रज में इंच इंच पे मुंह लगाकर मट्टी खाई उन्होंने, घास खाने के बहाने। क्योंकि एक साल कृष्ण सारे बछड़े बनकर रहे ब्रज में और गौचारण किया उन्होंने। कृष्ण भगवान वैसे भी थे बालक रूप में, और कृष्ण भगवान बछड़े भी थे, और कृष्ण भगवान ग्वाल बाल भी थे। सभी कृष्ण ही कृष्ण थे, लेकिन कुछ ग्वाल बाल थे, कुछ कृष्ण थे, कुछ कृष्ण था, और बाकी सब बछड़े थे। तो बछड़े के रूप में घास खाने के बहाने उन सारे बछड़ों ने, यानी कृष्ण ने, एक एक कण का मट्टी खाया है, वो भी एक साल भर रोज खाया है। ये भगवान का, कृष्ण का ब्रज की मट्टी पर प्रेम है, ब्रज के रज पर प्रेम है। तो जब वो मट्टी खाते हैं तो बलराम जी बड़े भैया बनते हैं और आके कंप्लेंट करते हैं। कुछ ग्वाल बाल पहले कंप्लेंट करते हैं कि मैया मैया मैया, कन्हैया ने मट्टी खाई है, आज बहुत ज़्यादा, रोज खाता है लेकिन आज हमको रहा नहीं गया, कि आज हमको लगा कि बताना ही चाहिए, बीमार पड़ेगा, मर जाएगा। तो कृष्ण को बुलाती है, हे कन्हैया तूने मट्टी खाई है? नहीं, हमने मट्टी नहीं खाई। देखो ग्वाल बाल का झूठ बोल रहे हैं क्या? बाल बोलते हैं हाँ हमने देखा है इसने मट्टी खाई। फिर ग्वाल बाल बोलते हैं हमने नहीं बोल रहे हैं, बलदाऊ जी भी बोल रहे हैं, बलराम भैया भी बोल रहे हैं। तो बलराम भैया को बुलाते हैं, तो दाऊ जी क्या कहना है आपका? लेकिन इन्होंने कल भी खाया था, परसों भी खाया था, और आज भी खाया है, तो आज बताना ज़रूरी है क्योंकि जो रोज़ खाता है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, आज जो हमने खेल खेला, तो मेरी पार्टी बलराम की पार्टी, दो पार्टी थी, उस खेल में आज बलराम हार गए, बलराम की पार्टी हार गई, तो उनको बड़ा दुख हो गया है, इसलिए वो बदला लेने के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। इसीलिए कल ने कंप्लेंट किया था, आज हार गए। वो कह रहे हैं कि मैं कल भी खाया था, परसों भी खाया था, परसों कंप्लेंट क्यों नहीं किया, कल कंप्लेंट क्यों नहीं किया, आज क्यों किया? क्योंकि आज वो खेल में हार गए। और मैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नहीं मट्टी खाती, ये बलराम जी और उनके फ्रेंड्स रोज़ मट्टी खाते हैं, ये खुद खाते हैं और कंप्लेंट मेरे बारे में करते हैं। तो मैया और कृष्ण के बीच में बहुत बहस होती है। वो बलराम जी कहते हैं नहीं ये बहुत शरारती है, रोज़ मट्टी खाता है। तो फिर मैया कहती है मुंह खोल के दिखा दे, तो माँ के द्वारा दंड न हो जाए, इसलिए मुंह खोलते ब्रह्मांड दिखा देते हैं। तो मट्टी दिखेगी ना, दंड पड़ेगा कि नहीं? तो झूठ बोल रहा है, तो भैया, बड़ा भैया कंप्लेंट कर रहा है तो ना बोल रहा था, अभी मैंने मुंह खोल के देखा तो मट्टी देखी, तो झूठ बोलने का भी दंड मिलेगा और मट्टी खाने का दंड मिलेगा। तो दंड से बचने के लिए क्या किया, मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। ऐसा है लीला। तो ब्रह्मांड लीला में जो ब्रज खाई, ब्रज की रट्टी का मट्टी खाई, तो बलराम जी ने बड़े भैया का रोल निभाया है। तो इस तरह से ब्रज में और एक छोटी सी लीला है उनकी, इसके पहले वाली, बड़ा होने के पहले वाली, छोटे छोटे होते जब अभी चलने को आ रहा है लेकिन बैलेंस ठीक नहीं है उनका, अभी भी ऐसे 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 हिलते हैं और कभी गिर जाते हैं। या पिताजी का पल्लू पकड़ के, वो जो धोती कुर्ता पकड़ के खड़े होते हैं, फिर मैया का पल्लू पकड़ के खड़े होते हैं, फिर वो छोड़ दिया तो गिर जाते हैं, फिर वापस पकड़ के खड़े होते हैं, किसी चीज़ को पल्ले को पकड़ के खड़े होते हैं, ऐसा उनका स्थिति है। उस स्थिति में रोहिणी बलराम को और कृष्ण को यशोदा मैया श्रृंगार करते हैं और उनको गौशाला लेके जाते हैं। गौशाला में भी दो प्रकार होते हैं, एक बड़े बैल बड़े गाय रहते हैं और एक छोटे बछड़े छोटी बच्चियाँ रहते हैं। और छोटे बच्चियाँ वालों को ही उनको भेजते हैं, क्योंकि क्या है ना, बड़े भैया का, बड़े बैल बड़े गाय का अगर पैर लग गया या पैर के नीचे आ गए तो कितना डेंजरस है ना, इसलिए उनको छोटे अवस्था में छोटे बछड़ों के पास भेजते हैं। अभी गौशाला में क्या होता है, ज़मीन पर क्या होता है,
गोबर होता है, गोमर होता है, उसका मिक्सचर होता है, एकदम फिसलन पहाड़ी होती है, उधर कहीं पैर रखो तो फिसल सकते हैं। पूरा ऐसे ही जमा है सब, बछड़े बच्चियाँ खड़े हैं। तो क्या हो रहा है, ये लोगों को सजा सजा कर, अलंकार पहना कर, चंदन अगरू कुमकुम सब लगा कर, श्रृंगार करके, मोरमंग के पुकुट पड़ के, तिलक लगा के, सब लगा के उनको भेजते हैं। और दोनों गौशाला के बाहर खड़े हैं, यशोदा माई और रोहिणी मैया। और जाते हैं तो क्या करते हैं, आपको क्या लगता है, खड़े रहेंगे ऐसे ही? खड़े रहते हैं। जाकर बछड़े के पूंछ पकड़ते हैं दोनों, वो दोनों बछड़े के पूंछ पकड़ते हैं। तो अभी कैसे उनको खड़ा रहने को बैलेंस देना, अभी तो कैसे ऐसा पकड़ के, ऐसा खींच के पकड़ के खड़े हो जाते है ना, वो उनको सपोर्ट चाहिए ना, तो ऐसा पकड़ के खड़े रहते नहीं, तो खींच के पकड़ के खड़े रहते हैं। जैसे ही बछड़ों की पूंछ खींची जाती है तो क्या होता है, बछड़े बहुत बिसर जाते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पीछे को दिखता नहीं कुछ, तो वो भागने, डर के मारे भागने लगते हैं। और ये बच्चे भी इतने नादान हैं, वो कैसे हैं, वो पूंछ छोड़ते नहीं है उसकी, और बैलेंस तो है नहीं, बछड़े तो भाग रहे हैं, तो क्या होता है, गिर जाते हैं। लेकिन हाथ में ऐसा ही पकड़ के रखा है। अभी ऐसा था ना, ऐसा हो गया वो, और बछड़े भाग रहे हैं, तो अभी पेट के पर गिर जाते हैं। पेट खुला है ना उनका, पेट किस पर आता है, गोबर और गोमूत्र का जो मिक्सचर है ना, उस पर पेट आ गया। अभी ऊपर चंदन सब लगा हुआ है, पेट के ऊपर अभी गोबर गोमूत्र का मिश्रण है, और वो बहुत मुलायम है, और बछड़े दोनों भाग रहे हैं। तो क्या हुआ, ऐसे 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 भाग रहे हैं, स्ट्रेट लाइन भाग रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, पेट के बल पर स्केटिंग हो रहा है उनका, गौशाला में छोड़ते नहीं है। और वो बछड़े भी भागना छोड़ते नहीं है, वो डरे हुए हैं, पता नहीं कौन खींच रहा है। पूरे गौशाला में गोल 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 घूम रहे हैं, और रोहिणी माया की आंखों में आंसू आ रहे हैं। यशोदा दीदी सुना तुमने, देखो देखो जल्दी देखो, कैसे हमारे कृष्ण बलराम जो है पेट के बल पर गोमूत्र गोबर के मिश्रण में घूम रहे हैं। फिर जाके उनको छुड़ाते हैं, उनका हाथ से वो पूंछ छुड़ाते हैं। कितना सुंदर वर्णन जीव गोस्वामी करते हैं कि अभी इतना सुंदर श्रृंगार करके भेजा था उनको, इतना धोती कुर्ता अलंकार तिलक चंदन अगोरू कुमकुम लगा के भेजा हुआ है, और कुछ ही मिनट में क्या है, उसके अंदर गोबर गोमूत्र का मिश्रण लगा हुआ है, हाथ में, पैर में, बॉडी में, पेट में, धोती में, कुर्ता में, सब जगह पे लगा हुआ है। यशोदा और रोहिणी भी बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही पहने हुए, तो रानी है दोनों, बहुत सारे अलंकार पहने हुए, बहुत सारा श्रृंगार किया हुआ है, फूल पहने हुए, साड़ी बहुत कीमती पहने हुए, जरी वाली, लेकिन अपने बालकों को ऐसे ही उठा लेते हैं, सीधा गोद में लेते हैं और स्तनपान कराते हैं, तो सारा गोबर उनको भी लग जाता है। देखो आप सोचो, परवाह नहीं करते हैं, वात्सल्य जो है उनका, उसके सामने वो परवाह नहीं करते कि हमने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, वो तो दूसरा पहनेंगे, उसमें क्या है। लेकिन ये सुंदर रूप जो है कृष्ण बलराम का, सुंदर रूप है ना, कि इतना सुंदर रूप है, इतना श्रृंगार किया, उसके ऊपर मक्खन का श्रृंगार हुआ है। किसका मक्खन, गोबर और गोमूत्र का जो मक्खन है उसका श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और उसी में गोद में ले रहे हैं, उसी में स्तनपान करा रहे हैं। कभी कभी चलना सीखते हैं कृष्ण बलराम, तो क्या होता है, वो लगता है कि कोई आदमी आया है, उनको लगता है नंद बाबा आए हैं। वो इतने छोटे से है ना, वो घुटने से भी नीचे साइड के हैं, वो इतने बड़े नंद बाबा हैं, और घुटने के आकार में बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको इतना ऊपर दिखता नहीं है कि चेहरा किसका है, लगता को है कि वो हरे रंग का कुर्ता पहन के आए, तो वो नंद बाबा है। नंद बाबा हरे रंग का कुर्ता पहनते हैं, वृषभानु महाराज लाल रंग का कुर्ता पहनते हैं, मखमल का। तो वो क्या करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं उसके, नंद बाबा आए हैं। दोनों क्या करते हैं, कुर्ता का जो एंड है ना, वो पकड़ के खड़े हो जाते हैं। जब कुर्ता का एंड पकड़ के खड़े होते हैं तो कुर्ता खींचता है ना, तो कुर्ता जब खींचता है तो जो आदमी आया वो पीछे मुड़ के देखता है कौन है, तब उसका चेहरे का दर्शन होता है, अरे ये तो बाबा नहीं है हमारे, ये तो अलग है। डर जाते हैं, तो कुर्ता छोड़ के और भाग जाते हैं दोनों भाग के रोहिणी और यशोदा के गोद में भागते हैं। पूरा विश्व, पूरा निर्माण, पूरा सृष्टि जिनसे भयभीत है, वो एक ब्रजवासी आदमी को देखकर डर के मारे मैया के गोद में भाग रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। और जब बच्चा कोई डर के मारे भाग के आता है तो माता क्या करती है, तुरंत गोद में लेकर उसको स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कर देती है। भय निवारण करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और भय अभी तक है क्या, वो देखने के लिए भी वो एक टेस्ट है। तो जो बच्चा डर के आया छोटा सा, तो कितना डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है कि थोड़ा सा डरा हुआ है, और बहुत डरा हुआ है
तो स्तन के पास लेने पर भी दूध नहीं पिएगा वो। सोचता है कि बहुत बड़ा डर लग रहा है उसको, और थोड़ा बहुत डर लगा है और डर के मारे भागा और स्तन को लगाया, तुरंत दूध पीता है, मतलब अभी ओके है, नथिंग टू वरी। आजकल की माता भी जानते हैं, बहुत बीमार है, पहले यहाँ पर लगाते हैं, दूध पिया मतलब ठीक है, फिर बहुत बीमार है, यहाँ पर लगाया, दूध उधर इधर मुंह कर रहा है, दूध ही नहीं पी रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है। ये एंशिएंट साइंस है, मॉडर्न साइंस नहीं है, सब लोगों को पता है। इस तरह से श्री कृष्ण बलराम सुंदर सुंदर लीला करते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्षीर सागर के बारे में बताया कि कैसे क्षीर सागर ने उधर बलदेव में आश्रय लिया। दूसरी जगह आश्रय कहाँ पे लिया? काम में वन में ये गौचारण करते थे। जब 1 साल के हुए ना, वे 0 to 1, इसमें कैसा है, तीसरे महीने में पलटी मारी, फिर छठे महीने में खड़े होना शुरू हो गया, फिर 1 साल में अच्छी तरह खड़े हो गए। तृणावर्त आया, तृणावर्त का भगवान ने वध किया, लेकिन 1 साल के तक जब भी नंद बाबा स्वयं गौचारण करते थे तो कृष्ण बलराम दोनों को हाथ में लेकर, भुजा में लेकर चलते थे। जैसे हम लोग कैसे चलते बच्चे को, लोग छोटे बच्चे को लेकर, क्योंकि बच्चा जिद करता है बाबा कहाँ जा रहे हो, हमको भी आना है, तो दोनों को उठा के चलते थे। और दोनों उठा के चलते थे तो दोनों देखते थे कि बाबा तो गाय चरा रहे हैं, बाबा के जो फ्रेंड्स हैं वो भी गाय चरा रहे हैं, तो उधर जिद करते हैं हाथ में कि हमको भी गाय चराना है, हमको भी गाय चराना है। तो शाम के मीटिंग में चर्चा हो रही है कि दोनों पूछ रहे हैं हमको भी गाय चराना है। तो यशोदा मैया के बाद मीटिंग करते हैं, मैया बोलते देखो आपके साथ में अगर उसको नीचे छोड़ के चलाने लगेंगे ना तो हो सकता है बैल लात मारेगा उनको, इतने बड़े बड़े बैल हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको छोटे छोटे बछड़े देंगे। तो 1 साल की उम्र में उनको छोटे छोटे बछड़िए और बछिया देना शुरू हो गया। तो इनका नाम क्या पड़ा? वत्सपाल। वत्स यानी बछड़े और बछियाओं को चराने का काम दिया उनको। और नंद बाबा और बड़े गोपाल जो है वो अलग जगह पर बड़े गैयाओं को चराते थे, क्योंकि यहाँ से वहाँ मिक्स हो गए तो इनको पैर लगेगा, उनका तो कष्ट होगा उनको, इसलिए वो अलग जगह पर बड़े कुछ ग्वाल बाल रक्षा करने के लिए, देखरेख करने के लिए साथ में चलते थे, रिंगण करके, बीच में छोटे बछड़े और बचिया यानी फीमेल बेबी काऊ और मेल बेबी काऊ, और कृष्ण बलराम उनको चलाते थे। उसमें भी बलदेव को यशोदा मैया का गाइडेंस रहता था कि जमुना किनारे में पहले आप चलना, उसके अंदर उसको चलने देना, अगर वो जमुना किनारे जाता है तो उसके पहले आप जाना, उसको प्रोटेक्ट करना कि जमुना जी में गिर न जाए। तो वो होता है वत्सपाल लीला। तो वत्सपाल लीला में क्या हुआ? वत्सपाल लीला में क्या हुआ कि वो दूर दूर जाने लगे, जैसे बड़े हो गए, 1 साल के, 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, तो थोड़ा दूर जाने लगे, लेकिन थोड़ा कितना, उसका एक रूल होता था। वत्सपाल लीला का रूल क्या है कि नंद बाबा के पहाड़ पे, क्या नाम है उसका, नंदीश्वर, नंदीश्वर पहाड़ पे उनका घर है, नंद महल, नंद भवन, और नंद भवन के ऊपर एक छतरी है, उसको आज भी नाम है यशोदा की बैठक। वो नंद बाबा के सबसे टॉप पर है। तो आधा आधा घंटे में जब कृष्ण बलराम वत्सों को यानी बछड़े बछियाओं को लेकर चराने चले गए हैं, तो हर आधा घंटे में मैया ऊपर आती है और देखती है किधर है, राइट में है कि लेफ्ट में है कि आगे है कि पीछे है, और जहाँ तक यशोदा की नज़र पहुँचती है वहाँ तक ही जाने का परमिशन है, जहाँ तक नज़र नहीं पहुँचती है उसके आगे नहीं जाना है, वो बाउंड्री है उनका। वत्सपाल लीला का नियम है वो। तो उसमें काम्यवन आता है। तो एक बार ये काम्यवन चले गए, और काम्यवन में भगवान जो है वो ग्वाल बाल गाय चराने की लीला करते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, कभी कभी मेंढक बनते हैं, कभी बकरी बनते हैं, कभी बछड़े बनते हैं, और लीला करते रहते हैं। तो एक दिन काम्यवन में एक जगह है, उसका नाम है भोजन थाली। भोजन थाली में एक शीला है, वो शीला के अंदर थाली और कटोरे और ग्लास बने हुए हैं, और रोज कृष्ण बलराम वहाँ बैठकर भोजन करते हैं, इसलिए उसका नाम है भोजन थाली। तो भोजन थाली का वरदान ऐसा है कि भोजन थाली में जब आप उस थाली में कुछ रखेंगे अब भगवान को भोग लगाने के लिए और भगवान को अर्पण करेंगे तो बहुत पुण्य और बहुत भाग्य और प्रेम मिलता है, प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो वो जो शीला है उसका नाम है इंदुसेन शीला। तो एक राजकन्या थी देवी, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था, वरदान मांगा था कि मैं ऐसी शीला बनूं जिसके अंदर थाली और कटोरी और दोना हो।
और आप मेरे में बैठकर भोजन करें, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान ने उसको शिला बना दिया। वो शिला के ऊपर एक जगह है बैठने की। उधर एक दिन बलराम जी अकेले बैठकर लोटे में से दूध पी रहे थे। तो कुछ देर के बाद कृष्ण भगवान देखा, रहे बलराम जी कहाँ हैं, दाऊ जी कहाँ हैं। तो कुछ ग्वाल बाल गए, ढूंढ के निकाला तो ऊपर के लेवल पर बैठकर एक पीछे छुपकर एक लोटे में दूध पी रहे हैं। तो ग्वाल बालों ने कृष्ण को बताया कि दाऊ जी अकेले दूध पी रहे हैं। तो कृष्ण बोलते चलो आप जाके सबको अटैक करते हैं उसके ऊपर। तो कृष्ण भगवान बहुत सारे ग्वाल बालों को लेकर चारों दिशा से आते हैं और झपक पड़ते हैं उसके ऊपर। अकेले दूध पी रहे हो, हमारे साथ में पीना चाहिए, सब लोगों को मिलकर पीना चाहिए, अकेले पीने का हमारा रिवाज नहीं है। तो वो छीना झपटी में नहीं 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 नहीं, उसमें क्या होता है, वो जो लोटा है ना वो गिर जाता है हाथ से। तो क्या होता है, दूध गिरता है। तो दूध क्या है, ऊपर के लेवल से इंदुसेन शिला से लुढ़क कर जो है नीचे जमीन के लेवल पर जमा होता है और वहाँ पर वो दूध जमा होता है और अनंत दूध निर्माण होता है और एक क्षीर सागर कुंड बनता है। तो इधर भी भगवान ने क्षीर सागर को आश्रय दिया है। वो किधर है, काम्य वन में। ये दूसरा क्षीर सागर कुंड है। तीसरा क्षीर सागर कुंड भगवान ने कहाँ पैदा किया है, प्रविष्ट वन में। प्रविष्ट वन क्या है, उसका नाम है पेठा गांव। प्रविष्ट वन यानी भगवान ने जिस वन में प्रवेश करके जमीन के अंदर प्रवेश किया और वहाँ से गोवर्धन को उठाया, उसका नाम है प्रविष्ट गुफा। वो प्रविष्ट वन में है। प्रवेश जिसमें किया उसका नाम है प्रवेश वन, प्रविष्ट वन। भगवान प्रविष्ट हुए और आगे जाकर उन्होंने जमीन के अंदर गुफा में प्रवेश किया, तो उस गुफा का नाम क्या है, प्रविष्ट गुफा। तो वो गांव में क्या हुआ, भगवान जैसे मैंने बताया ना ढोक दाऊ जी, वो पेठा गांव है, वहाँ पर भगवान चंद्र सरोवर के पास में वसंत ऋतु में रासलीला करते हैं। इसको कहते हैं वासंती रास। तो वासंती रास देखने के लिए बलदाऊ जी आए थे, तो वो ढोका दाऊ जी बन गए। उसी समय भगवान जो है वो समझ देखते हैं कि सभी गोपियों के साथ में वो नृत्य कर रहे हैं। एक एक गोपी के सामने एक एक कृष्ण है और सभी गोपियों को अभिमान हो रहा है कि कृष्ण सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो क्या होता है, कृष्ण को गोपियों के मन में आया हुआ अभिमान अच्छा नहीं लगता है। तो कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और सब गोपियाँ चर्चा करती हैं, अरे कहाँ गए, मेरे साथ में नृत्य कर रहे थे, आप सबको छोड़कर अकेले मेरे साथ थे। तो सब गोपियाँ बताती है मेरे साथ भी थे। तो सबको समझ में आता है कि ये सबके साथ थे और हमको लग रहा था मेरे साथ ही है, अभी तो छूट गए, वो चले गए। तो इस बार कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भगवान प्रविष्ट वन में जाकर चतुर्भुज नारायण बनकर खड़े हो जाते हैं, रूप बदल कर। 2 भुजा वाले कृष्ण हैं तो 4 भुजा वाले विष्णु बन जाते हैं। शंख चक्र पद्म गदा धारण करके एक बड़े वृक्ष के पास खड़े हैं और सब गोपियां भी ढूंढ रही है कृष्ण भगवान कहाँ है, कृष्ण भगवान कहाँ है। तो रास्ते में विष्णु दिखते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको पूछते हैं आपने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है क्या। तो उनके प्रेम देकर कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और 4 भुजा में से एक आप उठाते बोलते हैं इधर चले गए। तो सब गोपियाँ उनको हाथ कूट के भाग जाती। लास्ट में राधा रानी आती है, अभी वो 4 भुजा में खड़े हैं। जैसे ही 4 भुजा का रूप धारण करके वो खड़े होते हैं, उनके पैरों के नीचे कमल निर्माण होता है, हजारों पंखुड़ी वाला कमल, जिसके बीच में कृष्ण भगवान खड़े विष्णु बनकर। और जिस जगह पर विष्णु बनकर खड़े हैं वहाँ कमल प्रकट होता है और उसके चारों तरफ क्षीर सागर निर्माण होता है। क्षीर सागर में क्या स्थिति है बताइए। क्षीर उदक साई विष्णु कमल में विराजमान है और लक्ष्मी देवी उनका चरण कमल दबा रही है। तो जहाँ पर विष्णु भगवान खड़े हैं तुरंत वहाँ क्षीर सागर निर्माण होता है। आज भी वहाँ पर जहाँ विष्णु का मंदिर है, जहाँ पर 4 भुजा वाले विष्णु यानी कृष्ण स्वयं रूप बदल कर खड़े हैं, इसके चारों ओर वो कुंड है जिसका नाम है क्षीर सागर कुंड। फिर वो कुंड के आसपास राधा रानी आती है और राधा रानी भी देखती है विष्णु को और पूछते हैं आपने मेरे कृष्ण को देखा है। तो राधा रानी जिस भाव से पुकारती है पूछती है तो विष्णु को रहा नहीं जाता है। उनके चारों भुजाओं में जो शंख चक्र पद्म गदा है वो गायब हो जाते हैं, 2 भुजा पिघल जाती है और दोनों हाथ बचे हुए हाथ में मुरली आ जाती है और अपने आप मुरली बजाने लगते हैं।
उनके कंट्रोल के बाहर जाकर उनके हाथ में मुरली बज रही है। इसका अर्थ ये हुआ, जब राधा रानी प्रेम से पूछती है तो कृष्ण अपना विष्णु का स्वरूप जो है वो मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो द्विभुज रूप में आ जाते हैं। शंख चक्र पद्म गदा गायब होगा, हाथ में ब्रज की मुरली आ जाती है। वैकुंठ के है ना वो चार चीज़, शंख चक्र पद्म गदा, वो वैकुंठ की वस्तु वैकुंठ का भाव के साथ में गायब हो जाता है। और ब्रज के भाव और ब्रज का दो भुजा वाला रूप और ब्रज का दो भुजा वाले हाथ में जो मुरली होती है वो प्रकट हो जाती है और वो बजने लगती है। वो स्थान आज भी है और वहाँ पर भी तीसरा क्षीर सागर कुंड है। और दो जगह है, एक है विमल कुंड जिसमें भगवान ने अपने 3 करोड़ पत्नियों के साथ में डांस किया था। आपने सुना है क्या कथा कभी? भगवान का एक विवाह हुआ था सिंधु देश, राजा विमल के 3 करोड़ कन्याएं थी। उसके साथ में ब्रज में भगवान खेल रहे थे। उसमें से एक कृष्ण का निर्माण किया उन्होंने। एक बालक के रूप में कृष्ण भगवान बालकों के साथ खेलते रहे और एक दूसरा कृष्ण के रूप में आकाश में उड़ के राजा विमल के देश में गए। और वहाँ पर उन्होंने अपने 3 करोड़ कन्या, जैसे नारद मुनि ने कहा था, भीष्मदेव ने बताया था उनको, उनका विवाह कर दिया कृष्ण के साथ। कृष्ण ने 3 करोड़ रूप धारण किए और हर एक कन्या को माला पहनाई। अभी उनकी 3 करोड़ वाइफ बनी हुई है बाल रूप में। तो आकाश मार्ग से वो उनको उड़ाकर काम्य वन में लेकर आते हैं। 3 करोड़ महल बनाते हैं, हर एक के साथ में गृहस्थी बनाते हैं और एक बार उनके साथ नृत्य करते हैं, रासलीला। जब रासलीला करते हैं 3 करोड़ अपनी पत्नियों के साथ तो उनके आंसू बहते हैं, शरीर से स्वेद बहता है, जल बहता है। वो सारा जल इकट्ठा होकर एक बड़ा विशाल कुंड बनता है, उसका नाम है विमल कुंड। तो भगवान के और भगवान के 3 करोड़ पत्नियों के आँखों से और शरीर से निकले हुए जल से बना हुआ है। जब वो विशाल कुंड बनता है तो राजा विमल की कन्याओं के शरीर से बनता है, इसलिए राजा को भगवान सायुज्य मुक्ति दे देते हैं, अपने जैसा शरीर बना देते हैं, उसका सारूप्य मुक्ति देते हैं। वो कुंड के किनारे उनका मंदिर है, उसमें 2 कृष्ण हैं। एक कृष्ण जैसे विमल राजा हैं जिनको भगवान ने सारूप्य मुक्ति अपना ही शरीर दे दिया उनको, और एक कृष्ण खड़े और कुंड को नाम दिया विमल कुंड। और जैसे ही भगवान ने विमल कुंड को नाम दिया और वरदान दिया कि ये कुंड में कोई भी व्यक्ति स्नान करेगा दोबारा जन्म नहीं लेगा, सीधे प्रेमा भक्ति प्राप्त करके गौलोक वृंदावन चला जाएगा। ये सुनकर 84,000 तीर्थों ने तुरंत उसमें आश्रय ले लिया। उसमें से एक है क्षीर सागर, तो वहाँ पर भी क्षीर सागर है। और जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, बैल का वध किया ना, तो गोपियों ने कहा कि आपने बैल का वध किया है तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, सब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने सब तीर्थों को वहीं बुलाया, उसमें क्षीर सागर भी आया और श्याम कुंड निर्माण हो गया, उसके अंदर भी क्षीर सागर है। फिर राधा रानी को कहा कि आपने, वो राक्षस था, वो बैल था, उसके पक्ष में आपने हमसे वाद विवाद किया, यू आर्ग्यूड फ्रॉम द साइड ऑफ द डीमन, तो आपको भी वो पाप लग गया, आपको भी सारे कुंड में स्नान करना पड़ेगा, सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। फिर वो जो गड्ढा बनाया था उसके अंदर वो सारे तीर्थ जो श्याम कुंड में गए थे वो राधा कुंड में भी प्रवेश किया उन्होंने, उसमें भी क्षीर सागर है। जब राधा रानी का, राधा कुंड का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन रात को 12 बजे दूध प्रकट होता है, क्योंकि क्षीर सागर बहुत एक्साइट होता है उस दिन और अपना रूप दिखाता है। सोमवती अमावस्या के दिन वो जो कुंड है वेणुकूप जो भांडेर वन में है, उसमें भी क्षीर सागर बैठे हुए हैं, 6वां जगह है वो, क्षीर सागर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से अलग अलग लीला के माध्यम से भगवान क्षीर सागर को ब्रज में स्थान दिए हुए हैं। तो ये अभी एक लास्ट में आपको कथा बताता हूँ बाल लीला के अंतर्गत, बाकी आपको सब कल सुबह बताता हूँ। तो यशोदा माई जो है एक बार अपने मायके चले गई। मैंने आपको कल के प्रवचन में उसका नाम बताया था, मायके का नाम क्या बताया था? नंदगांव से 8 किलोमीटर दूर है, काम्यवन की दिशा में, बताया था ना कल। उसका नाम क्या है? मेहरानो। आपको कैसे याद आएगा वो? कोई तो लिख तो नहीं रहा है, नहीं लिखेगा तो क्या अभी 2 घंटे में भूल जाएंगे। सो गए, सुबह उठ के सब कुछ नाम भूल गए। क्या क्या बताया प्रभु जी ने? विमल कुंड बताया था, राधा कुंड, श्याम कुंड बताया था, और
क्षीरसागर कुंड काम्य वन में बताया था, क्षीरसागर कुंड प्रविष्ट वन में बताया था, क्षीरसागर कुंड मथुरा में बलदेव में बताया था, सारा वाइप आउट हो जाएगा। कलयुग में आपको कुछ भी याद रखने का है, लिखना चाहिए। हम लोग लिखते हैं और बार बार उससे पढ़ते हैं, उसको रिवीजन करते हैं, इसलिए कभी देखने का जरूर नहीं पड़ता। कभी कभी देखते हैं, नहीं देखते भी नहीं है कभी, क्योंकि बार बार कहने पर उसको याद रहता है। लेकिन बार बार कहने के पहले पहली बार लिखते हैं उसको, फिर याद आता है उसको। तो मेहरानो गांव में यशोदा, रोहिणी, कृष्ण, बलराम को लेकर चले गए। और जानते हैं ना आप लोग, बच्चे किधर भी जाते हैं ना, अपनी उम्र के फ्रेंड्स ढूंढ के निकालते हैं। आप लोग जाएंगे तो आपको 15 घंटा लगेंगे बात करने के लिए, अपनी उम्र के लोगों के लिए। लेकिन बच्चे लोग 15 मिनट भी लगता नहीं बात करने के, तुरंत खेलना शुरू कर देते हैं। तो अपने मायके चले गए, मैया के मायके चले गए, वहाँ पर के सारे ग्वाल बाल के साथ में इतना फ्रेंडशिप बनाया, तो कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत दिन भर खेले, चले कूदे, पेड़ से कूदे, गाय के ऊपर से कूदे, हर मेंढक बने, हर लीला करने के बाद शाम को थक के घर पे आए। तो कृष्ण बलराम क्या बोल रहे हैं, मैया पैर दुख रहे हैं, मेरा पैर दबा दो ना। आपके घर में होता है ऐसे कभी? हमारे घर में हुआ है। दिन भर बच्चे खेलते हैं, उछलते कूदते, उछलते कूदते, सीढ़ी से ऊपर नीचे जाते हैं, शाम को घर पे आके बोलते हैं पैर दुख रहे हैं। तो सारे मैया लोग जो है अपने बच्चों के पैर दबाते हैं, फिर दूध पिलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, फिर सुलाते हैं। तो बहुत देर तक पैर उनका दबाया, फिर स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, और अभी सोने का समय आया है ना। ध्यान से सुनना, कथा बहुत अच्छी कथा है, आपने बच्चों को बताना बाद में। सोने का समय आया तो यशोदा मैया कृष्ण को सुला रही है, रोहिणी बलराम को सुला रही है। रोहिणी के गोद में बलराम है, कृष्ण यशोदा के गोद में है। तो कृष्ण कहते हैं मैया कहानी सुनाओ। तो मैया कहते हैं कौन सी कहानी सुनाऊं, राम की सुनाऊं? हाँ राम की सुनाओ, ठीक है। लेकिन देखो, तुम अगर जगे हो तो मेरी कथा सुनने के समय पे हाँ 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 ऐसे बोलना, ताकि मैं समझूं कि तुम जग रहे हो तो मुझे और कथा बताना है। और तुम सो गए तो फिर नहीं बता पाओगे, तो मैं कथा बंद कर दूंगी, तो तुम सो जाना। लेकिन जब तक जग रहे हो तो हाँ हाँ कहना। बोला ठीक है। तो कृष्णा भी लेटे हुए आंख बंद करके हाँ हाँ। और मैया रामायण की कथा का शुरू करती है कि राम का जन्म हुआ, उनके 3 भाई एक्स्ट्रा हुए, कौशल्या को 1 पुत्र हुआ, सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, फिर ठुमक ठुमक रामचंद्र वो हो गया, बाल लीला हो गया। फिर वो वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल में गए, फिर वहाँ पर बड़े हो गए, गुरुकुल में 12 साल शिक्षा लिया। फिर राम का विवाह हुआ, फिर मिथिला में राम विवाह करके आए, और फिर युवराज बन के बहुत साल रहे। फिर एक दिन कई ने ऐसा ऐसा किया, और राम को, लक्ष्मण को, सीता देवी को वनवास हुआ, और राम सीता लक्ष्मण जी वनवास गए, 1 साल चित्रकूट में रहे। फिर उसके बाद में चित्रकूट से दंडकारण्य के मुनियों ने उनको पुकारा कि हमारे पास भी आके रहो, हमारे पास आपको संग मिलेगा, हम आपका संग चाहते हैं, और यहाँ राक्षस भी बहुत है, तो चित्रकूट छोड़कर अभी हमारे पास में आइए। तो 2nd ईयर में चित्रकूट में आए, छोड़कर दंडकारण्य में आए, और वहाँ पर रावण आया और सीता का हरण कर दिया। यहाँ तक तो वो शांति से हाँ 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 बोल रहे। जब कथा इस मोड़ पर आ गई कि रावण ऋषि बनकर आए और सीता का हरण किया, वो झट से कूदे अपनी मैया के गोद से, ऐसा जंप मारा, लगता है कि भी सो गया है। अचानक ये वाक्य बोलते, जंप मारा, बोलते लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ हो, मेरा धनुष तो लेकर आओ, अभी रावण का वध करूंगा। तो वो बलराम भी वहां पर सो रहे हैं, वो भी झट से उठ के आए, बोले भैया लक्ष्मण धनुष तो ले लो। वो लक्ष्मण के भाव में आ गए, ये राम के भाव में आ गए। और जब ये आवेश में उठे ना, तो ब्लू रंग के कृष्ण जो है हरे रंग के राम हो गए, और लक्ष्मण के भाव में आ गए, दोनों के हाथ में धनुष आ गए, बाण आ गए, पूरा दर्शन चेंज हो गया। तो वहां पर यशोदा और रोहिणी को राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ, तो वो सरप्राइज हो गए बहुत, अरे ये क्या हो गया, अचानक कैसे हो गया, मैं तो कथा बता रही थी, हाँ हाँ बोल रहे थे, अचानक कूद लगाई, छलांग लगाई, इतना होठ कांप रहे हैं, थर कांप रहा है, आंखों में लाल लाल हो गए क्रोध से, मैं रावण का वध करूंगा, चिल्ला रहे हैं, लक्ष्मण को बाण धनुष लेकर आओ, ऐसा आदेश दे रहे हैं।
ये सब क्या हो रहा है? तो दोनों मैया एकदम चकित हो जाती है। उसके बाद में वो पसीना पसीना हो जाते हैं, राम लक्ष्मण दोनों क्रोध में। उसको यशोदा उठती है और शांत करती है, बेटा शांत हो जाओ, ये तो बहुत पुरानी कहानी है, अभी वो सब सच नहीं है, वो पुराना सब हो गया। अभी 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 सीता जो है वो राम के पास में आराम से साकेत में रहती है, कोई रावण का वध हो चुका है, आप टेंशन मत लो। तो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, उनका ग्रीन कलर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, धनुष्य बाण गायब हो जाता है, और फिर जाकर मैया के गोद में सो जाते हैं। दोनों को सुलाने के बाद में यशोदा और रोहिणी बात करते हैं, ये क्या हो गया इसको, आज क्या हो गया, अचानक क्या हो गया? तो मेरे गोद में सोया था, तुम कहानी बता रही थी, जैसे ही मैंने बोला सीता का रावण ने हरण किया तो छलांग मार के उठा, और जैसे ये उठा उधर से वो भी उठा। क्यों वो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, क्या हुआ इनको, कुछ भूत बाधा हो गए क्या उनको? तो रोहिणी कहते नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, वो दिन भर जब खेलते हैं ना तो बहुत सारे लीला करते हैं, कभी हिरण्यकश्यप बन जाते हैं, कभी हिरण्यक्ष मारने के लिए वराह बन जाते हैं, कभी वो नरसिंह भगवान बन जाते हैं, कभी बलि महाराज का नाटक करते हैं तो वामन बन जाते हैं, कभी अपना अपना रोल करते हैं। वो नहीं, सब कैसे मालूम उनको ये सब? पता नहीं, वो खेल खेल में पता नहीं वो क्या करते हैं, क्योंकि माधुर्य का प्रभाव इतना है कि ऐश्वर्य का दर्शन देने के बाद वो टिकता नहीं है। वो साक्षात राम लक्ष्मण का दर्शन किया उन्होंने, लेकिन उनको पता नहीं है कि राम लक्ष्मण है कौन है, हमारे बेटे राम लक्ष्मण ही है, भगवान है, उनको पता नहीं है। कुछ ही देर में भूल जाते हैं रोहिणी और यशोदा कि उन्होंने कल रात को राम लक्ष्मण का दर्शन किया था, और वापस अपने नन्हे बालकों को गोद में लेकर सुला देते हैं। यानी भगवान अपने ऐश्वर्य का दर्शन देते हैं उनको। 4 भुजा दर्शन दिया कि नहीं, नारायण बन के खड़े हुए थे कि नहीं, लेकिन जैसे राधा रानी सामने आई ना, वो ऐश्वर्य खत्म हो गया उनका, बलपूर्वक खत्म हो गया। भगवान उस ऐश्वर्य को मेंटेन नहीं कर पाए, माधुर्य में आना पड़ा उनको, माधुर्य रूप का दर्शन देना पड़ा। ये ब्रज की महिमा है। उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र जो है वो ऐश्वर्य भगवान है, परम भगवान विष्णु का स्वरूप है, वो चतुर्व्यूह में जो वासुदेव उसका स्वरूप है, वो वैकुंठ के मालिक है, वो स्वामी है। उन्होंने स्वयं दर्शन दिया गोपियों को, गोपियों को जरा फर्क नहीं पड़ा, अरे वैकुंठाधिपति आए हैं, उनकी स्तुति करें, गीत गाएं, गायन करें, कुछ नहीं। उन्होंने क्या पूछा, कृष्ण को देखा है क्या आपने? काम की बात करना है बस खाली, बाकी अपना समय गंवाना नहीं है। इसका मतलब विष्णु के रूप में पूरा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रज के अंदर उसका प्रभाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल प्रभाव नहीं हो रहा है। तो राम के रूप में दर्शन करने के बाद भी कुछ ही क्षणों में यशोदा रोहिणी भूल जाते हैं कि हमने राम लक्ष्मण का दर्शन किया। आज भी आप जाएंगे ना मेहरानू गांव में, तो मेन मंदिर में दर्शन क्या है पता है आपको? मेन मंदिर में राम लक्ष्मण सीता का दर्शन है। तो आप पूछेंगे अरे ब्रज में राम सीता का दर्शन का क्या मतलब है? तो उसके पीछे कहानी ये है कि उसी जगह पर यशोदा और रोहिणी को कृष्ण बलराम ने राम और लक्ष्मण का पूरे ऐश्वर्य के साथ में दर्शन दिया था, इसलिए वो दर्शन वहाँ पर है। ऐसे सुंदर सुंदर लीला भगवान कृष्ण बलराम ने वृंदावन में किया। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, श्री बलराम जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय।